हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्लाइड कैलिपर्स और वर्नियर कैलिपर्स, जो कि जनरली यूज़ किया जाता है। एक स्पेशल स्केल है जो हम लोग मोर एक्यूरेट रीडिंग मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जनरली अगर हम लोग नॉर्मल स्केल यूज़ करते हैं किसी भी लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, मान लो अगर हम लोग एक मीटर स्केल यूज़ करते हैं, सपोज इफ वी आर यूजिंग अ मीटर स्केल अगर हम लोग यूज़ करते हैं, तो मान लो यहाँ पर स्केलिंग शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ जनरली लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर स्केल, 1 मीटर स्केल है मान लो। एक एक डिवीजन है 1 सेंटीमीटर का। अब एक डिवीजन को हम लोग 10 स्मॉलर डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं, जो एक एक स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होता है 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो अगर हम लोग इस मीटर स्केल से, सिंपल मीटर स्केल से कोई लेंथ मेजरमेंट करते हैं, सपोज एनी लेंथ वी आर मेजरिंग, सपोज ये हम लोग लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, ये लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्केल में मान लो यहाँ पर 0 था, और ये जो लेंथ है मान लेते हैं हम लोग, ये जो लेंथ है, ये लेंथ सपोज क्या बोल सकते हैं हम लोग, सपोज 5.4 एंड 5.5, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ हुआ, दिस लेंथ इज इक्वल टू सपोज 5.4 और 5.5 के बीच में हुआ। सो वी कैन से द लेंथ ऑफ दिस रॉड, ये रॉड का अगर लेंथ निकालेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं इट विल लाई बिटवीन 5.4 एंड 5.5। सो 5.4 से ज़्यादा होगा लेकिन 5.5 से कम होगा। सो वी कैन से द एग्जैक्ट मेजरमेंट, इसका लेंथ, एग्जैक्ट लेंथ जो होगा वो 5.4 सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं, 5.4 सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो 5.4 सेंटीमीटर एक्चुअली ये 5.4 सेंटीमीटर नहीं है ना, बट वी कैन नॉट से दिस इज 5.5 सेंटीमीटर, बिकॉज 5.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ से ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, वी आर नॉट एबल टू मेजर दिस लेंथ, ये वाला लेंथ हम लोग इससे मेजरमेंट नहीं कर सकते। विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्मल स्केल हम लोग ये लेंथ मेजरमेंट नहीं कर पा रहे, है ना। So in this case we can say the up to one correct place of decimal we can say its length is 5.4 centimeter, but actually its length is more than 5.4 centimeter. तो second place of decimal का accurate reading जो होगा वो कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना होगा, ये हम लोग नहीं बोल सकते। तो we can not get more accurate reading with the help of a normal scale. To find more accurate reading with the help of a with the help of any scale, more accurate reading निकालने के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग स्लाइड कैलिपर यूज किए। तो स्लाइड कैलिपर क्या करेगा, in general slide caliper can with the help of a slide caliper we can measure up to 2 correct places of decimal, किसी भी लेंथ को हम लोग up to 2 correct places of decimal कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्लाइड कैलिपर तो हम लोग इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं कि we can measure with the help of slide caliper with more correct places of decimal, up to 3 correct places of decimal, up to 4 correct places of decimal के लिए भी हम लोग मेजरमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं स्लाइड कैलिपर। ठीक है, तो स्लाइड कैलिपर में जनरली क्या होता है, एक मेन स्केल होता है, देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक मेन स्केल रहेगा, 0 से लेकर के सपोज 100 तक है, मीटर स्केल 1 मीटर होगा। और ये हो गया तुम्हारा एक वर्नियर कैलिपर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो ये जो हो गया ये वर्नियर ग्रेजुएशन है, ये हो गया तुम्हारा वर्नियर ग्रेजुएशन, दिस इज वर्नियर ग्रेजुएशन। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडर, ये स्लाइड करके यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है। इससे हम लोग क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ, देखो ये स्क्रू है, पीछे एक पर्टिकुलर लेंथ को इसके अंदर हम लोग फिट करने के बाद इसको टाइट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये स्क्रू है, सेट स्क्रू है, मेन स्केल है, इनसाइड मेजरिंग जॉ, ये जॉ है, ये हो गया तुम्हारा इनसाइड मेजरिंग सरफेस। इनसाइड मेजरिंग सरफेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सरफेस को हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस जॉ मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये एक जॉ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसाइड मेजरिंग जॉ है। इससे हम लोग क्या करेंगे, आउटसाइड मेजरिंग सरफेस है, ये आउटसाइड मेजरिंग सरफेस, मतलब इसका अगर हम लोग मान लो ये अगर सॉलिड है, इसका अगर हम लोग को डायमीटर निकालना है तो इसके अंदर आउटसाइड सरफेस, इस सरफेस से लेकर के इस सरफेस है कि आउटसाइड सरफेस का मेजरमेंट लेने के लिए ये वाला लिखेंगे हम लोग। लेकिन अगर कोई होलो बॉडी रहेगा जिसके अंदर खाली है, उसके मेजरमेंट करने के लिए उसको हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये इनसाइड सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना है ये निकालेगा। आउटसाइड यहाँ निकालेंगे, इनसाइड यहाँ निकालेंगे। ऑल्सो वी कैन यूज डेप्थ स्टैंडर्ड सरफेस, यहाँ पर एक रहेगा, इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ बार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ बार। इस डेप्थ बार से हम लोग डेप्थ मेजरमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ अ स्लाइड कैलिपर, वी कैन कैलकुलेट लेंथ, वी कैन कैलकुलेट डायमीटर, द डायमीटर में भी आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आउटर डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, थिकनेस कैलकुलेट किया जा सकता है, लेंथ कंसिडर कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट डेप्थ विद द हेल्प ऑफ डेप्थ स्टैंडर्ड्स, डेप्थ बार यहाँ पर ये डेप्थ बार यहाँ पीछे निकला हुआ रहेगा, इसको डेप्थ बार, इसकी मदद से हम लोग स्लाइड करके डेप्थ भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मेन स्केल ग्रेजुएशन, मेन स्केल हो गया, सेट स्क्रू हो गया, आउटसाइड मेजरिंग जॉ हो गया, और ये इनसाइड मेजरिंग जॉ हो गया। इनसाइड मेजरिंग जॉ क्या करेगा, इनर सरफेस के बीच में डिस्टेंस, आउटसाइड मेजरिंग जॉ जो रहेगा वो आउटसाइड मेजरिंग सरफेस, आउटसाइड सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस निकालेगा। तो जनरली स्लाइड कैलिपर से हम लोग जो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट लेंथ, वी कैन कैलकुलेट थिकनेस, वी कैन कैलकुलेट डायमीटर, इनसाइड इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, और उसके अलावा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्थ ऑल्सो, डेप्थ भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये स्लाइड कैलिपर हम लोग जब यूज करेंगे तो स्लाइड कैलिपर से हम लोग मोर एक्यूरेट रीडिंग कैसे निकाल सकते हैं। देखो जनरली स्लाइड कैलिपर में क्या होता है, अगर हम लोग बोलते हैं ये हम लोग मेन स्केल मान लेते हैं, मेन स्केल का जीरो ये है, मान लो सपोज जीरो, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1, ऐसे अप टू 100 सेंटीमीटर तक रहेगा। हर एक सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, वी कैन डिवाइड 1 सेंटीमीटर इंटू 10 स्मॉलर डिविजन्स, ईच ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मेन स्केल। अब इसके साथ यहाँ पर स्लाइड के लिए पर देखो ये जॉ है, इस जॉ में ये जो है जिसमें से ये होता है फिक्स्ड, ये मूव नहीं करेगा, दिस इज फिक्स्ड, और ये वाला जॉ को हम लोग स्लाइड करते हैं, स्लाइडर, इसको हम लोग स्लाइड करके इधर उधर ले आ सकते हैं। ठीक है, जब दोनों जॉज को ला करके इसे टच कर देंगे, ये दोनों जॉ जब ऐसे टच करके रखेंगे, हम लोग कनेक्ट करके रखेंगे, व्हेन देयर इज नो गैप, ये दोनों टच करके रहेगा, तो स्लाइड कैलिपर वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एक साथ कोइंसाइड करके रहता है, लाइक दिस। ये हो गया तुम्हारा, सपोज हम लोग पहले बोलेंगे जब ये टच करके रखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हो गया वर्नियर का जीरो, ये जीरो हो गया वर्नियर का, मान लो ये हो गया तुम्हारा 10 डिविजन, सपोज वी आर कंसिडरिंग दिस एज 10 डिविजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is 10. In general 9 main scale division and 10 vernier scale divisions are coinciding, दोनों का लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ सेम होगा। ये यहाँ से मान लो ये वर्नियर स्केल है, ये हो गया 10, ठीक है, ये वर्नियर स्केल हो गया, ये स्लाइड कर सकता है, जो अभी दिखा रहे हैं स्लाइडिंग, इसी को स्लाइड करके यहाँ से वहाँ हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक डिवीजन एक एक मिलीमीटर का है, ये टोटल 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10 स्मॉलर डिवीजन में डिवाइड किए, एक एक डिवीजन हो गया तुम्हारा 1 मिलीमीटर का। और ये हो गया तुम्हारा वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जीरो, मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड किया, उसके बाद इसका 9 और इसके साथ 10 डिवीजन, वर्नियर का 10 डिवीजन, मेन का 9th डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा। ठीक है, तो अभी देखो कोई भी लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ला करके टच करेंगे, ये जो है ये फिक्स पार्ट है, ये फिक्स पार्ट था, दिस वन देखो ये वाला ये फिक्स पार्ट है, दिस इज फिक्स, ये फिक्स है, ओके, इसको हम लोग मूव नहीं कर सकते, ये स्लाइडर इसको हम लोग यहाँ से वहां मूव कर सकते, जब दोनों ला करके टच करेंगे तो इसका जीरो और इसका जीरो, ये दोनों जीरो दोनों एक साथ कोइंसाइड करेगा, तो उस वक्त हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज नो जीरो एरर। इस तरह का स्लाइड कैलिपर जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोई जीरो एरर नहीं है, लेकिन जब हम दोनों जॉज को टच करेंगे, ऐसे ला करके कोइंसाइड कर देंगे, टच कर देंगे, तो समटाइम्स वी विल गेट that zero of the main scale and zero of the vernier scale will not coincide नहीं करेगा, अगर जब coincide नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, that is called there is a zero error। तो जीरो एरर का प्रॉब्लम अगर आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग बाद में देखते हैं। अभी देखो अगर जीरो एरर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये जीरो कोइंसाइड किया, ठीक है, तो इन दिस केस एक चीज हम लोग को मालूम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, जिसका जरूरत पड़ेगा आगे चल करके। तो लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग स्केल का, किसी भी मेजरिंग स्केल का लीस्ट काउंट जो है वो है स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी स्केल।
किसी भी स्केल से, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटा लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे लीस्ट काउंट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लीस्ट काउंट निकालें, लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, देखो जब हम लोग इस स्लाइडर को थोड़ा सा पीछे ले आएंगे, जरा सा पीछे करो, जैसे ही पीछे ले जाओगे तो इसका वन इसके वन के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। ये स्लाइडर को जरा सा भी पीछे ले जाएंगे हम लोग तो ये वन इसके साथ आकर के कोइंसाइड किया, जैसे यहाँ कोइंसाइड करेगा यहाँ पर एक गैप बनेगा, ये वन देखो स्लाइडर, जैसे हम थोड़ा सा स्लाइडर है ना ये वर्नियर कैलिपर का, इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ये वन, इसका वन यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में एक गैप है, स्लाइडर थोड़ा सा पीछे गया, इसके साथ ये कोइंसाइड कर गया, जैसे ही इसका फर्स्ट डिवीजन वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा, यहाँ एक जरा सा गैप बनेगा, वो गैप जो हो गया दैट गैप इज द मिनिमम गैप, या उस गैप के बराबर जो थिकनेस हो रहा है वो मिनिमम थिकनेस है जो हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, यहाँ से देखो अगर हम लोग बोलेंगे जीरो के बाद वन यहाँ था, ठीक है, ये वन था, ये जीरो था, अब ये वर्नियर स्केल का वन इसके साथ जब कोइंसाइड कर रहा है, वन इसके साथ जब कोइंसाइड कर रहा है तो ये एक गैप बन रहा, देखो यहाँ एक गैप बन रहा, अभी वर्नियर का जीरो यहाँ चला है, वर्नियर का जीरो पहले कोइंसाइड था, अब थोड़ा सा यहाँ चला है, वन के साथ फर्स्ट डिवीजन के साथ अगर कोइंसाइड हुआ देयर इज अ गैप, यहाँ पर गैप बना, ये जो गैप बना ये गैप किसके बराबर होगा, दिस गैप इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस होगा दैट इज द गैप, दिस वन। ओके, तो अगर हम लोग वन मेन स्केल डिवीजन कितना है ये पता चल जाए और वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना ये पता चल जाए तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये गैप कितना बना ये पता चल जाएगा। दिस इज द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज गिवन बाय वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वन मेन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। तो इन जनरल क्या होता है याद रखना, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इन जनरल यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना, 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। 9 मेन स्केल डिवीजन का जो लेंथ है उसके अंदर वर्नियर स्केल के कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इन जनरल। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे डिफरेंट भी हो सकता है, बट इन जनरल याद रखना 9 मेन स्केल डिवीजन एंड 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर सेम। मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं 10 तो मेन स्केल डिवीजन उसी लेंथ के अंदर मेन स्केल के अंदर कितना डिवीजन आएगा, उससे एक कम होता है। तो अगर हम लोग 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो n माइनस 1 नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो रहा है, इन दैट केस व्हाट वी कैन राइट n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n माइनस 1 नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। एक एक मेन स्केल डिवीजन अलग अलग स्केल के रेस्पेक्ट से डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोग जो एक एक मेन स्केल डिवीजन कंसीडर किए वो 1 मिलीमीटर के बराबर है ना। मीटर स्केल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो एक 1 सेंटीमीटर को फिर 10 सब डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, एक एक डिवीजन का जो लेंथ होता है 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, विच इज द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्मल स्केल विच इज द 1 मिलीमीटर। मेन स्केल डिवीजन एक एक होता है 1 मिलीमीटर नॉर्मल स्केल। तो अगर हम लोग बोलते हैं n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल n माइनस 1 नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू n माइनस 1 बाई n मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा, मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना बताओ, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वी कैन पुट इट हियर लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n माइनस 1 बाई n इनटू मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो 1 मेन स्केल डिवीजन अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं तो इट बिकम्स इक्वल टू 1 माइनस n माइनस 1 बाई n। ओके, तो ये बिकम्स 1 माइनस n माइनस 1 बाई n इनटू मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन। अब अगर हम लोग यहाँ से एलसीएम ले तो कितना मिलेगा बताओ, n मल्टीप्लाई करो n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, n कैंसिल हो जाएगा, सो इट बिकम्स इक्वल टू 1 by n into main scale division. We can write 1 by n into main scale division. We can write this equal to LCM लो n minus n plus 1 by n into 1 main scale division. Okay, so it becomes 1 by n into 1 main scale division.
तो बच्चा लीस्ट काउंट निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। अगर नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल तुमको पता है n है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल, so 1 by n into 1 main scale division. This is the general formula when n number of vernier scale divisions coincides with n minus 1 number of main scale division. जब भी coincide करेगा, sometimes ये coincide divisions जो होता है मेन स्केल और वर्नियर स्केल का डिवीजन डिफरेंट हो सकता है, तो डिफरेंट होगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो फिर वहां से हम लोग अलग से निकालेंगे, बट इन जनरल याद रखोगे कभी भी n नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल अगर n माइनस 1 नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता है तो फिर लीस्ट काउंट कितना होगा 1 by n into 1 मेन स्केल डिवीजन। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल स्केल का बात करें तो 1 मेन स्केल डिवीजन होगा 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर लिखेंगे। नॉर्मल स्लाइड कैलिपर्स की बात करें तो हम लोग नंबर ऑफ डिविजन इन द वर्नियर स्केल जो पाएंगे वो 10 पाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे, तो ये 1 by 10 into 1 मिलीमीटर होगा, तो 1 by 10 into 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो फॉर अ नॉर्मल स्केल हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर अ नॉर्मल मीटर स्केल n will be equal to 10 and one main scale division will be equal to 1 मिलीमीटर। ओके, तो 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया, तो उसके लिए हम लोग लीस्ट काउंट अगर निकालेंगे तो वी कैन डायरेक्टली गेट 1 by 10 into 1 millimeter which is equal to 0.1 millimeter or you can say 0.01 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग अगर सेंटीमीटर में मेजरमेंट करेंगे तो वी कैन गेट रीडिंग अप टू 2 करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल वेयर एज इन सिंपल मीटर स्केल वी कैन गेट अप टू 1 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद एक डिजिट, पहला डिजिट 4 होगा ये हम श्योर है, लेकिन 4 के बाद भी कुछ होना चाहिए यहाँ पर, और 4 के बाद कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वी आर नॉट एबल टू से दैट। ओके, लेकिन जैसे ही हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर क्या करेगा, डेसिमल के बाद अप टू 2 करेक्ट प्लेसेस बता सकता है, मतलब सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक हम लोग कंफर्म 100% एक्यूरेसी के साथ बोल सकते हैं यही होगा। वी आर नॉट श्योर अबाउट द थर्ड डिजिट, थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल क्या होगा, इट मे बी एनीथिंग, एनी नंबर हो सकता है, उसको भी कैलकुलेट करने के लिए बाद में हम लोग दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। लेकिन इन जनरल किसी भी स्लाइड कैलिपर या वर्नियर कैलिपर को अगर हम लोग यूज करेंगे तो याद रखना उससे डेसिमल के बाद अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल हम लोग करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम यही लेंथ निकालते हैं, इस लेंथ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इन दैट केस ये जो गैप बना, ये गैप कितना होगा हम लोग कैसे पता करेंगे, ये गैप पता करने के लिए हम लोग को देखो यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्मल मीटर स्केल क्या बताएगा 5.4, उसके बाद डायरेक्ट चला जाएगा 5.5, उसके बीच का कोई रीडिंग नहीं बता सकता है। लेकिन अगर हम लोग विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर निकाले तो वो 5.4 के बाद यहाँ तक का रीडिंग जो बनेगा, ये लेंथ, ये कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इन दैट केस एक चीज पहले यहाँ पर समझो, पहले यहाँ पर ये था मेन स्केल का 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हो या 1 मिलीमीटर बोल सकते हो, ये वाला लेंथ, 0 के बाद 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, और ये है वर्नियर का 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर था, 1 2 3 4। अब इसको थोड़ा सा पीछे करें सच दैट इसका 1 इसके 1 के साथ कोइंसाइड कर गया, ठीक है, ये 1 इसके 1 के साथ कोइंसाइड कर गया, तो यहाँ पर एक गैप बना, वो गैप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट विच इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना इन जनरल फॉर एनी वर्नियर कैलिपर, जनरल वर्नियर कैलिपर या नॉर्मल वर्नियर कैलिपर जो होता है उसके लिए n हो गया, अगर मान लो नंबर ऑफ divisions in the vernier scale, so the least count will be equal to 1 by n into 1 main scale division, because in general कोई भी वर्नियर कैलिपर के लिए याद रखना कि अगर नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल n होता है तो नंबर ऑफ डिविजन्स इन द मेन स्केल जो होगा, कोइंसाइडिंग नंबर ऑफ डिविजन्स इन द मेन स्केल, वो n-1 होता है। लेकिन बहुत सारा वर्नियर स्केल ऐसा भी देखेंगे हम लोग, वर्नियर कैलिपर्स ऐसा देखेंगे जहां पर n-1 नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइड नहीं होगा, उससे डिफरेंट होगा, तो इन दैट केस इट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। बट जनरली हमेशा याद रखोगे कि अगर n नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल होगा तो वो एक्जैक्टली कोइंसाइड करेगा n-1 नंबर ऑफ डिविजन्स इन द मेन स्केल के साथ, ठीक है। तो उसका लीस्ट काउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 1 by n into 1 मेन स्केल डिवीजन, लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। तो ये जो गैप बना, जैसे इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे हम लोग, देखो इसको ध्यान से समझ लो, पहले ये एक चीज समझ में आ जाएगा तो इसका कैलकुलेशन करना, रीडिंग लेना वेरी इजी, बहुत इजी हो जाता है। तो 1 जरा सा भी अगर हम लोग इसको वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल को थोड़ा सा पीछे करेंगे तो इसका 1 के साथ इसका 1 जब कोइंसाइड करेगा, ये मान लो 1 के साथ ये 1 कोइंसाइड किया, तो यहाँ थोड़ा सा गैप बना, ये जो गैप बनता है इसी गैप को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट विच इज इक्वल टू 1 by n into 1 मेन स्केल डिवीजन जनरली। अब अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे करेंगे, इन दिस केस याद रखना है 1 के साथ ये 1 कोइंसाइड किया,
अभी ये 2 इससे पहले है, इसके साथ कोइंसाइड नहीं किया, 3 इससे पहले कोइंसाइड नहीं किया, 4 कोइंसाइड नहीं किया, कौन कोइंसाइड किया? 1। अब तो थोड़ा सा और पीछे ले जाओ, तो 1 इसके राइट साइड में, 1 के राइट साइड में चला है, 1 आ गया यहाँ पर, मान लो इसको हम लोग दिखला रहे सपोज, ये हो गया 0, ओके, 1 2 3 4 5 एंड देन 6 7 8 9 10, ओके। अभी ये तुम्हारा वर्नियर का जीरो फिक्स जो तो उसका जीरो आकर के यहीं पर लगेगा, जीरो के साथ जीरो दोनों कोइंसाइड कर गया। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे किए थे, यहाँ पर ये थोड़ा सा पीछे किए थे, 1 आकर के इसके साथ कोइंसाइड किया, तो यहाँ पर एक गैप बना, यहाँ पर एक गैप बना, है ना, ये गैप बना। तो ये जो गैप बना, उस गैप को हम लोग बोले क्या? 1 लीस्ट काउंट। अभी तक दूसरा कोई भी डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, बिकॉज 1 के साथ 1 कोइंसाइड कर चुका था, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे लेकर के जाओ, और थोड़ा सा पीछे लेकर के जाओ, 1 कोइंसाइड किया था, और थोड़ा पीछे ले गए तो 2 कोइंसाइड करेगा, तो 1 यहाँ चला आएगा, ठीक है। और ये वाला हो गया तुम्हारा 0, ये 1 चला आया, यहाँ हो गया 0, ये 1, अभी 2 सेकेंड डिवीजन के साथ कोइंसाइड किया, तो ये वाला गैप आगे के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना। पहले जो गैप यहाँ पर बना था वो किसके बराबर था? 1 लीस्ट काउंट। अब अगर इसके साथ चला गया तो ये वाला गैप और बढ़ गया, ये थोड़ा पीछे गया तो ये गैप और बढ़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, दिस इज अगेन इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ जो गैप बना वो एक और लीस्ट काउंट बढ़ गया। तो अभी अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर वर्नियर का सेकेंड डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा, तो यहाँ जो गैप बनेगा वो 2 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको और थोड़ा पीछे करेंगे तो अभी 3 यहाँ पर है, मान लो 3 यहाँ पर है, इसका 3 यहाँ पर है, वर्नियर स्केल का 3 तो कोइंसाइड नहीं करेगा, बिकॉज इन जनरल 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, अगर हम लोग कंपेयर करें तो 1 मेन स्केल डिवीजन से छोटा होगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। तो ये मेन स्केल डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिवीजन, 3 यहाँ पर, इसका 3 यहाँ पर भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है। थोड़ा सा और पीछे ले गए, 3 के साथ 3 कोइंसाइड किया, तो ये गैप और बढ़ा। ये गैप कितना बढ़ेगा बताओ? यहाँ पर जो दोनों का 3 के बीच का जो गैप है, दैट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल, विच इज अगेन इक्वल टू लीस्ट काउंट। तो अगर थोड़ा सा और पीछे ले जाएंगे सच दैट इसका 3 मेन स्केल के 3 के साथ कोइंसाइड करा, तो यहाँ जो गैप बनेगा दैट गैप इज इक्वल टू 3 लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से जो गैप बन रहा है, ये जो गैप बन रहा है, जितना पीछे लेकर के जाएंगे यहाँ पर गैप ऐसा 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 बढ़ेगा। तो ये गैप कितना होगा ये डिपेंड करता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड किया है। अगर 1 इसके साथ कोइंसाइड किया तो यहाँ जो गैप बनेगा वो 1 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। अगर वर्नियर का 2 मेन स्केल के किसी घर के साथ कोइंसाइड करता है तो यहाँ 2 लीस्ट काउंट के बराबर गैप बनेगा। अगर वर्नियर का 3 मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है तो यहाँ जो गैप बनेगा वो 3 लीस्ट काउंट के बराबर बनेगा, है ना। तो अगर मान लो ये जो लेंथ हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे, ये जो लेंथ हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल में यहाँ पर क्या था बताओ? मेन स्केल में, मेन स्केल का यहाँ पर ये था 5.4, ये था 5.5, ठीक है। मेन स्केल आकर के यहाँ रुक गया यहीं पर। अब हम लोग गैप, ये वाला गैप कैसे पता चलेगा? अब ये गैप पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सपोज इन दिस केस ये लेंथ यहाँ तक है। अब ये वर्नियर स्केल को हम लोग लेकर के जब आ रहे हैं तो यहाँ पर इसका कोई एक डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा, कोई एक डिवीजन कोइंसाइड करेगा। मान लो अगर हम लोग बोलेंगे कि इसका 4th डिवीजन, 0 तो अभी यहाँ पर चला है, ये फिक्स है। अब ये वर्नियर का 0 यहाँ से यहाँ चला है, दिस वन। अभी इसका 4th डिवीजन जो है इसके साथ कोइंसाइड किया, 4th इसके साथ कोइंसाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैप बना, ये वाला जो गैप बना, इस घर के बाद ये वाला घर मेन स्केल में पाएंगे, तो ये जो गैप बना, ये गैप कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो यहाँ पर जो गैप बन रहा है मेन स्केल के बाद, यहाँ जो गैप बन रहा है, तो वो गैप कितना होगा, वो कैसे समझेंगे बताओ? उसके समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन अभी मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड किया। तो अगर एक नंबर 1 अगर कोइंसाइड किया तो यहाँ पर 1 लीस्ट काउंट होगा। अगर 2 अगर इसका किसी मेन स्केल के साथ कोइंसाइड किया तो यहाँ 2 लीस्ट काउंट होगा। 3 अगर कोइंसाइड किया तो 3 लीस्ट काउंट होगा, है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पर तुम देख रहे हो वर्नियर स्केल का कोई एक घर मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा, वो हम लोग देख लेंगे वहां पर, ठीक है। तो अगर ये मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ जो गैप बना ये किसके बराबर हो गया, दिस इक्वल टू 4 लीस्ट काउंट, 4 लीस्ट काउंट।
तो एक एक लीस्ट काउंट पहले से हम लोग निकाल करके रखेंगे, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गैप हो गया। मान लो कि एक नॉर्मल वर्नियर कैलिपर लेते हैं, तो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है बताओ? 0.1 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो रीडिंग बनेगा वो मेन स्केल से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे, कितना? मेन स्केल रीडिंग दैट विल बी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो रीडिंग बताएगा, ये वाला गैप यहाँ से यहाँ, ये तो मेन स्केल से हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ये गैप बताएगा तुम्हारा वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड किया है? 4। तो यहाँ से इसके बाद का ये जो गैप बनेगा, ये गैप दैट इज इक्वल टू 4 लीस्ट काउंट, है ना। पहले इसका 0 मान लो इसके साथ कोइंसाइड करता, तो उस वक्त इसमें कोई लीस्ट काउंट का जरूरत नहीं पड़ता, ये गैप का जरूरत नहीं पड़ता, तो हम डायरेक्ट बोलते कि रीडिंग कितना होगा? 5.4 सेंटीमीटर। लेकिन इससे जरा सा भी इस तरफ हटाएंगे हम लोग, जैसे थोड़ा सा हटाएं, 1 के साथ 1 कोइंसाइड किया, तो फिर ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ये गैप जो बनेगा दैट इज इक्वल टू 1 लीस्ट काउंट। थोड़ा सा और पीछे गया तो 2 के साथ कोई एक डिवीजन कोइंसाइड किया, तो ये 2 लीस्ट काउंट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम लोग बोलेंगे इसका 4th डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड किया, तो यहाँ जो गैप बना हुआ है, जो हम लोग मेन स्केल से नहीं मेजरमेंट कर सकते, ये गैप हम लोग बोल सकते हैं 4 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। तो जनरली लीस्ट काउंट ऑफ अ नॉर्मल वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर मेन स्केल रीडिंग तुम्हारा 5.4 सेंटीमीटर होता है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना होगा बताओ? वर्नियर स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। ठीक है, 4 लीस्ट काउंट, तो 4 into least count equal to how much? 0.01 सेंटीमीटर, so it becomes equal to 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का स्केल रीडिंग जो मिलेगा, दैट स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू 1 मेन स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हम लोगों का मिला था 5.4 और वर्नियर स्केल रीडिंग आ गया 0.04, तो इसको ऐड करेंगे तो 5.44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नाउ वी आर श्योर अबाउट द सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल। सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल कितना हो गया? 4। तो अब इससे हम लोग पहले जो रीडिंग ले रहे थे उससे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग बोल सकते हैं। पहले जो रीडिंग मिला था हम लोग कितना मिला था? 5.4 सेंटीमीटर नॉर्मल स्केल से, उसके बाद वाला डिजिट हम लोग उससे मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे हम लोग स्लाइड कैलिपर यूज किए, 5.4 के बाद वाला जो एक्यूरेट डेसिमल प्लेस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 5.44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ 5.44 के बाद वाला डिजिट कितना होगा वो भी हो सकता है कि या इसके बाद 5.441 हो सकता है, 5.440 हो सकता है, 5.442 हो सकता है, 5.445 हो सकता है। वी आर नॉट श्योर अबाउट द थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल। तो उससे इससे भी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग मेजरमेंट करने के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एक वर्नियर कैलिपर से इन जनरल अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। मतलब इससे एक नॉर्मल स्केल जो रीडिंग देगा उससे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर से हम लोग अप टू 3 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, अप टू 4 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल भी रीडिंग लिया जा सकता है, लेकिन वो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर नहीं होगा। तो उस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, वो हम लोग आगे करेंगे। जनरली याद रखना, वर्नियर कैलिपर क्या बताएगा? ये जो रीडिंग जो मेन स्केल नहीं बता पा रहा है वो वर्नियर कैलिपर से हम लोग वर्नियर स्केल से निकालेंगे। ठीक है, मेन स्केल का रीडिंग में वर्नियर स्केल का रीडिंग हम लोग ऐड कर देंगे। इन दैट केस वी विल गेट व्हाट? स्केल रीडिंग। तो हम लोग किसी भी वर्नियर कैलिपर का स्केल रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान रखना, स्केल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला हम लोगों का क्या हो जाएगा? स्केल रीडिंग निकालने के लिए हम लोग मेन स्केल रीडिंग पहले निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग विच विल बी क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ये वर्नियर स्केल रीडिंग जो है ये तुम लोगों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेन स्केल रीडिंग ये घर, उसके बाद मेन स्केल रीडिंग ये घर, वो मेन स्केल इसके बाद ये घर बताएगा, बीच का नहीं बताएगा। तो बीच में यहां से लेके यहां तक आकर रुका हुआ है, मान लो जैसे यहां से लेकर के ये मेन स्केल, ये मेन स्केल, और तुम्हारा लेंथ यहां पर आकर के रुका हुआ है। तो ये हो गया कोई भी मेन स्केल, यहाँ तक का मेन स्केल रीडिंग हम लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद ये जो गैप बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक गैप, जो हम लोग मेन स्केल से रीड नहीं कर सकते हैं, वो रीडिंग तुमको बताएगा वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल का रीडिंग हमेशा याद रखना, ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ लीस्ट काउंट के बराबर होगा। कितना सारा लीस्ट काउंट, ये जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये वर्नियर स्केल का 0 से लेकर के 10 नंबर ऑफ डिवीजन अगर दिया हुआ है, तो 0 से लेकर 10 में से कोई एक डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर भी कोइंसाइड कर सकता है, 2 नंबर भी कोइंसाइड कर सकता है, 3 भी कोइंसाइड कर सकता है। जो कोइंसाइड करेगा उतना सारा लीस्ट काउंट ये गैप बनेगा।
तो वो निकालेंगे हम लोग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए सबसे इजी वे जो है हम लोग को देखना पड़ेगा नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल विद द मेन स्केल कितना है, 1 2 3 4, जो भी होगा याद रखना ये उतना ही लीस्ट काउंट के बराबर होगा। ये कब होगा, जब हम लोग अभी जो जो रीडिंग बोल रहे हैं इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। जीरो एरर नहीं रहने का मतलब क्या हुआ, मेन स्केल का दोनों वर्नियर स्केल का दोनों जॉ को जब हम लोग टच करेंगे तो इसका जीरो और वर्नियर के जीरो के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही लाइन के ऊपर बनेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज नो जीरो एरर। जीरो एरर अगर रहेगा तो उसमें हम लोग करेक्शन कैसे करेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो स्केल रीडिंग निकालने के लिए हम लोग को पहले पता क्या चाहिए, हम लोग को बताओ मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, एंड वर्नियर स्केल रीडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ लीस्ट काउंट। कौन सा नंबर, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल विद द मेन स्केल, ठीक है। नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल विद द मेन स्केल 1 है 2 है 3 है, जो भी है वो लिखो इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन जो भी रहेगा यहाँ पर, अगर हम लोग मान लेते हैं कैपिटल N इज द नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन विद द मेन स्केल, तो कैपिटल N इनटू लीस्ट काउंट, और ये हो गया तुम लोगों का मेन स्केल रीडिंग। यहां से हम लोग स्केल रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वर्नियर कैलिपर से अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल हम लोग एक्यूरेट रीडिंग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका कोई भी एक जनरल स्लाइड कैलिपर्स के लिए लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/n इंटू 1/n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, ऑलवेज दिया हुआ रहेगा। तो 1/n, अच्छा 1/n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन नहीं भी हो सकता है लीस्ट काउंट, उसके लिए तुम लोग को नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजंस ऑफ मेन स्केल और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कितना है वो डिफरेंट दिया हुआ रहेगा, तो वो जब दिया हुआ रहेगा वहां से हम लोग निकाल लेंगे। तो उस वक्त हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे लीस्ट काउंट का, दैट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके। अब देखो ये तुम लोगों का वर्नियर स्केल था, जिससे हम लोग क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, ये जो और ये और ये दोनों फिक्स रहता है, ये पार्ट को हम लोग मूव कर सकते हैं, स्लाइडर ही है, ये स्लाइडर है, देखो ये स्लाइडर है, वर्नियर स्केल को हम लोग यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई भी चीज अगर इसके अंदर डालेंगे तो वो क्या बताएगा, आउटसाइड से आउटसाइड ये वाला डिस्टेंस बताएगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आउटसाइड मेजरिंग सरफेस। और ये तुम्हारा अंदर का हिस्सा, ये गैप है, इसके अंदर डाल दिए तो इनर सरफेस के बीच का गैप जो होगा वो बताएगा यहाँ से। इसीलिए इससे हम लोग जनरली क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल डायमीटर या एक्सटर्नल डायमीटर या लेंथ और थिकनेस निकाल सकते हैं, उसके साथ साथ और क्या निकाला जा सकता है, डेप्थ निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करके अगर क्वेश्चन बनाने के लिए दे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये जे एडवांस का, इसको हम एक दो क्वेश्चन के बाद बताते हैं तुम लोगों को। सिंपल पहले क्वेश्चन देखो, in certain vernier caliper 25 divisions on the vernier scale have the length of 20 have the same length as 24 divisions on the main scale, ठीक है। तो 25 divisions of vernier scale 24 divisions of main scale के बराबर होता है। 1 division on the main scale is equal to 1 millimeter long, the least count of the instrument is, कभी भी याद रखना कि नंबर ऑफ डिवीजन्स, ये जनरली ऐसा ही होता है, नंबर ऑफ डिवीजन्स इन द वर्नियर स्केल जो होगा उससे एक कम नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ द मेन स्केल, कोइंसाइडिंग नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन जो होगा वो वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन से एक कम होगा। अगर ऐसा कभी भी दिया हुआ रहे तो हम लोग डायरेक्ट लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन करके निकाल सकते हैं, बट उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज करो, देखो इसका 25 डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के 24 डिवीजन के बराबर है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं 1/n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन, है ना। अब n यहाँ पर है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल यहाँ पर दिया हुआ कितना, 25 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, तो 1/25 हो जाएगा इनटू 1 मेन स्केल डिवीजन, एंड 1 मेन स्केल डिवीजन हियर गिवन एज 1 मिलीमीटर लॉन्ग, तो ये हो गया 1 मिलीमीटर लॉन्ग, ये हमेशा दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो 1/25, अच्छा 25 से अगर कोई डिवीजन आ जाए तो ध्यान रखना 25 से डिवाइड करने से बेटर है कि इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर ऊपर में 4 आ जाएगा, नीचे में हो जाएगा 100, और नीचे में अगर 100 या 10 आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेस ऑफ डेसिमल को शिफ्ट कर देते हैं, तो जैसे यहाँ 4/100 है इसको हम लोग 0.04 मिलीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.04 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट, तो करेक्ट आंसर विल बी 0.04 मिलीमीटर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है, अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल के अंदर 1 मिलीमीटर का मार्क दिया हुआ है, दैट मींस मेन स्केल में एक एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है, दिस इज द 1 मेन स्केल डिवीजन, ओके। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन,
अच्छा देखो यहाँ पर वो नंबर ऑफ डिविजन्स इन द मेन स्केल जो होगा, वर्नियर स्केल जो होगा उससे एक कम नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको दे दिया कितना 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल विच मैचेस विथ 16 मेन स्केल डिवीजन, 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग 1/n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 16/20 इंटू मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से 2 से कट करते हैं, ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 10, तो 8/10 इक्वल टू 0.8, ओके। तो ये हो गया 0.8 इंटू this is 0.8 into 1 main scale division, and now 1 main scale division is given as 1 millimeter, है ना। A vernier caliper has 1 millimeter mark on the main scale, तो एक एक मार्क जो किया हुआ 1 मिलीमीटर के गैप में किया होता है, एक एक गैप का जो लेंथ होगा 1 मिलीमीटर होगा, विच इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर अगर हम लोग पुट करते हैं तो इट बिकम्स इक्वल टू 0.8 मिलीमीटर, ओके, 0.8 millimeter. For the vernier caliper, the least count will be equal to, this is 0.8 millimeter is 1 vernier scale division, okay. So now least count will be equal to 1 main scale division minus 1 vernier scale division. So 1 main scale division equal to 1 millimeter according to the question it is given, and 1 vernier scale division equal to कितना मिला हम लोगों को 0.8 millimeter. So 1 millimeter minus 0.8 millimeter, which is equal to 0.2 millimeter. 0.2 millimeter you can say, और 0.02 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तुम लोग का मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो 0.2 मिलीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर हो गया तुम्हारा 0.2 मिलीमीटर। इससे पहले हम लोग नॉर्मल स्लाइड कैलिपर के लिए क्या देखे थे, 0.1 सेंटीमीटर आ रहा था, जिसका एक एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर था। लेकिन वो कब होगा, 1/n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन, वो उस वक्त होगा जब, याद रखना, कि नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द मेन स्केल जो होगा विल बी 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिविजन ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जितना सारा नंबर ऑफ डिविजन है उससे एक कम कोइंसाइडिंग नंबर ऑफ डिविजन इन द मेन स्केल अगर होता है तो लीस्ट काउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, कितना 1/n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। लेकिन अगर नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द मेन स्केल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल से एक से ज्यादा अगर कम होगा तो उसके लिए वो फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, वहां से हम लोग को निकाल लेना पड़ेगा लीस्ट काउंट। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ कितना ये निकालो, मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर हियर 0.2 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखो, यहाँ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, 1 सेंटीमीटर मेन स्केल में जो है कोई भी वर्नियर कैलिपर का, उसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रखें, तो एक एक डिविजन्स का जो लेंथ होगा वो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, या 1 मिलीमीटर बोल सकते हैं। तो ये हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर 1 मेन स्केल डिवीजन जो होगा 1 मिलीमीटर, और यू कैन से 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम लोग, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 8 स्मॉल डिवीजन। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मेन कोइंसाइडिंग डिविजन्स ऑफ मेन स्केल जो है वो 1 n-1 नहीं है, 1 कम नहीं है। यहाँ पर 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल जो है कोइंसाइड्स विद 8 स्मॉल डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, 8 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग वो फॉर्मूला 1/n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ कितना ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे देखो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, वर्नियर स्केल डिवीजन वो कोइंसाइड कर रहा है 8 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो रहा। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो 8/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। तो इट बिकम्स इक्वल टू 0.8 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन। नाउ 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.1, तो 0.1 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर, तो इट बिकम 0.08 सेंटीमीटर। तो नाउ वी कैन गेट द लीस्ट काउंट एज, अब हम लोग इसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, कैसे बताओ, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। So 1 main scale division equal to 0.1 centimeter and 1 vernier scale division we have got
0.08 सेंटीमीटर। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बिकम्स 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर। दिस विल बी द लीस्ट काउंट। ठीक है, तो द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर विल बी इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर। तो बच्चा याद रखना कि अगर लीस्ट काउंट निकालने के लिए कभी भी वर्नियर कैलिपर्स का तुमको देगा तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं कि 1/n into 1 मेन स्केल डिवीजन, बट इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट द डिफरेंस of the coinciding number of divisions in the main scale and the vernier scale will be equal to 1, है ना। अगर n number of vernier scale division n minus 1 number of मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है तो डायरेक्ट लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यूज कर दो 1/n into 1 मेन स्केल डिवीजन। लेकिन जैसे ही देखना ये गैप 1 से ज्यादा है, 2 है, कहीं 4 हो सकता है, कहीं 5 हो सकता है, अगर ये गैप डिफरेंट हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, तो फिर हम लोग 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ कितना वो निकालेंगे। 1 मेन स्केल डिवीजन का लेंथ दिया हुआ रहेगा, 1 मेन स्केल माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दिस डिफरेंस विल गिव यू व्हाट द लीस्ट काउंट। ओके, तो यहां से हम लोगों का लीस्ट काउंट आ जाएगा कितना 0.02 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल ऑन द पेयर ऑफ कैलिपर्स। ठीक है, ऊपर हो गया तुम लोगों का वर्नियर कैलिपर वहां दिया हुआ है, मेन स्केल नीचे दिया हुआ है, मेन ये एक पार्ट दे दिया हुआ है, कोई भी लेंथ हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो लेंथ में देखो हम लोग को यहाँ तक ये वर्नियर कैलिपर यहाँ है, तो मतलब ये स्लाइडर है, स्लाइड करके यहाँ लेकर के फिक्स जो है यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लगा करके रखे, तो इसका रीडिंग कितना होगा। ठीक है, तो ये देगा तुमको मेन स्केल रीडिंग, यहाँ से गैप जो रहेगा, थोड़ा सा गैप जो रहेगा वो वर्नियर स्केल रीडिंग से हम लोग को मिलेगा। तो विच इज द करेक्ट रीडिंग? अच्छा, लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। लीस्ट काउंट इज गिवन है 0.01 सेंटीमीटर, यहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट दिया हुआ है, लीस्ट काउंट गिवन है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये जो मेन स्केल आया, मेन स्केल आकर कहां पर खत्म हो रहा है, देखो ये स्लाइडर के अंदर यहाँ पर लगा करके, ये लेंथ को हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, ये लेंथ मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आया 2.5 के बाद 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 3 यहाँ पर है, लेकिन हम लोग का रीडिंग कहाँ तक मिलेगा, देखो 2.5 के बाद 2.6 एंड देन 2.7, ये हो गया तुम्हारा 2.7, मेन स्केल रीडिंग 2.7। अब उसके बाद जो ये गैप बना, देखो ये वाला जो गैप बना, ये गैप को मेन स्केल रीड नहीं कर सकता है, बिकॉज 2.7 के बाद वो रीडिंग देगा 2.8 का, तो ये जो गैप बना, ये रीडिंग हम लोगों को कहां से मिलेगा, ये रीडिंग बताएगा तुम लोगों को वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना शिफ्ट किए, 1 लीस्ट काउंट या 2 लीस्ट काउंट या 3 लीस्ट काउंट, कितना शिफ्ट किया गया है। उसके लिए देखेंगे हम लोग वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड किया है, तो इसका कौन सा डिवीजन कोइंसाइड किया। देखो, तो कोइंसाइडिंग डिवीजन अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये मान लो तुम लोगों का यहां से देखो कोइंसाइडिंग डिवीजन ये हो गया, ये कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है। ओके, कोइंसाइडिंग डिवीजन देखो, कोइंसाइड किया कौन सा, ये कोइंसाइड किया इसके साथ, है ना। जैसे ये कोइंसाइड कर रहा है तो ये कौन सा, कितना नंबर डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल है, देखो 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड किया। इसका मतलब ये जो गैप बना है यहाँ पर, ये जो गैप बना हुआ है, दिस गैप इज इक्वल टू 4 लीस्ट काउंट। ओके, तो 4 लीस्ट काउंट के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा बताओ। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग हमारा जो होगा, मेन स्केल रीडिंग, दैट मेन स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्नियर स्केल रीडिंग जो यहाँ पर होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग, दैट वर्नियर स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू 4 लीस्ट काउंट। ओके, a least count is given in this problem as 4 into 0.01 centimeter, so it becomes equal to 0.04 centimeter। तो हम लोग का स्केल रीडिंग जो यहाँ पर मिलेगा, स्केल रीडिंग, दैट स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हो गया तुम्हारा 2.7 एंड वर्नियर स्केल रीडिंग 0.04, तो इसको ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 2.74 सेंटीमीटर, 2.74 सेंटीमीटर। तो द करेक्ट रीडिंग विल बी इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर, दिस इज योर करेक्ट रीडिंग। ठीक है, अब देखो इसके कॉन्सेप्ट से हम लोग ये क्वेश्चन अब इजीली बना सकते हैं। यो तुम लोगों का इस साल जे एडवांस 2025 में आया हुआ था। ठीक है, जे एडवांस 2025 में ये क्वेश्चन दे दिया था। अब जो कॉन्सेप्ट जितना हो गया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन को हम लोग इजीली बना सकते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग क्या दिया हुआ था, देखो Figure 1 shows the configuration of a main scale and vernier scale before measuring. Figure 2 shows the configuration corresponding to the measurement of diameter d of a tube. The measured value of d कितना होगा। तो ये है बिफोर मेजरिंग, ये है आफ्टर मेजरिंग। तो बिफोर मेजरिंग दोनों का जॉ को जब हम लोग ला करके टच करेंगे तो ये देखो वर्नियर स्केल का 0, ये 0,
मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब पहला एक चीज क्लियर हो गया कि इसके अंदर कोई जीरो एरर नहीं है। अगर दोनों जॉ को हम लोग टच कर देंगे एंड मेन स्केल वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करता है तो उस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज द जीरो एरर। ठीक है, तो जीरो एरर का क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन बच्चा एक चीज यहाँ पर देखो कि वर्नियर स्केल का डिवीजन यहाँ जीरो से लेकर कितना काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ डिवीजन इन द वर्नियर स्केल है। वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के कितने घर के साथ कोइंसाइड कर रहा है। देखो यहां से स्टार्ट करो, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 7 डिविजन्स इन द मेन स्केल coincides with the 10 divisions of the vernier scale। तो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हम लोग 1/n into 1 मेन स्केल डिवीजन होता है उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, वी कैन नाउ से 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 7 मेन स्केल डिवीजन। so 1 vernier scale division will be equal to 7/10 into 1 main scale division, and here 1 main scale division is given as 1 मिलीमीटर। ठीक है, देखो यहां से 0 से लेकर के ये 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर 10 डिवीजन है, तो एक एक डिवीजन मेन स्केल में किसके बराबर है, 1/10 सेंटीमीटर यू कैन से और 1 मिलीमीटर यू कैन से, तो इट बिकम्स इक्वल टू 0.7 मिलीमीटर और यू कैन से 0.07 सेंटीमीटर। ओके, तो अब बताओ यहां से हम लोग का लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि लीस्ट काउंट होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन we have got 0.1 centimeter minus 0.07 centimeter, so it becomes equal to 0.03 centimeter। ये हो गया तुम्हारा लीस्ट काउंट। ओके, तो लीस्ट काउंट यहाँ पर हो गया 0.03 सेंटीमीटर। अब रीडिंग हम लोग निकालते हैं। रीडिंग निकालने के लिए देखो कोई भी चीज को हम लोग, देखो ये तो तुम्हारा मेन स्केल 0 यहाँ पर फिक्स है, स्लाइडर को हम लोग मूव करके यहाँ तक लेकर गए, तो हमारा जो रीडिंग मिलेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, है ना। ये रीडिंग निकालना हम लोग, ये रीडिंग निकालना हमको। तो ये रीडिंग के लिए देखो ये इन दोनों के बीच में आकर के रुका है, तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 तक तो मेन स्केल रीडिंग मिला, 1 मतलब 1 मिलीमीटर, है ना, तो 1 मिलीमीटर हो गया तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद का जो ये गैप बनेगा यहां से लेकर के यहां तक, ये जो गैप बनेगा, ये गैप लेंथ कितना होगा ये बताएगा कौन, ये बताएगा तुम लोगों का वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल बताने के लिए हमको देखना पड़ेगा इसका कौन सा घर कोइंसाइड कर रहा है, कितना नंबर डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है, देखो यहाँ हमारा कोइंसाइडिंग डिवीजन मिल जा रहा है। देखो कोइंसाइडिंग डिवीजन ये जस्ट इसके बाद वाला ये डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, देखो ये कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, ये देखो ये 1 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसका 1 मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है, सॉरी ये कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो गैप बना है दैट इज इक्वल टू 1 लीस्ट काउंट। ठीक है, तो हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग जो होगा वो 1 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, एंड 1 लीस्ट काउंट इज दिस वन 0.03 सेंटीमीटर, और मेन स्केल रीडिंग जो बनेगा वो 1 मिलीमीटर या 1/10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का स्केल रीडिंग जो होगा वो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग के बराबर होता है। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर कितना है 0.1 सेंटीमीटर, है ना, और वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 1 लीस्ट काउंट, एंड 1 लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर, तो इट बिकम 0.03 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.13 सेंटीमीटर आएगा, 0.13 सेंटीमीटर आएगा। तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 0.13 सेंटीमीटर। तो बच्चा ये हमेशा ध्यान में रखना कि जनरली एक स्लाइड कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1/n into 1 मेन स्केल डिवीजन, लेकिन इसके लिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल का जो गैप होगा वो 1 होगा। पर अब बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को ऐसा मिलेगा जहां पर देखेंगे इन दोनों का कोइंसाइडिंग डिवीजन का नंबर का गैप जो है वो 1 नहीं है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, तो इन दैट केस हम लोग डायरेक्ट वो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट निकालने के लिए 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दोनों का गैप डिफरेंस कितना है और वहां से हम लोग लीस्ट काउंट का वैल्यू निकालेंगे, एंड ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर विच इज द लीस्ट काउंट फॉर अ नॉर्मल स्लाइड कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर, जो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट किया था कि यहाँ पर 10 मेन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 7
मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब जो जल्दी करेगा बच्चा लोग वो यहाँ पर गलती कर देगा, वहां लीस्ट काउंट निकालने में अगर गलती कर दोगे तो तुम्हारा रीडिंग में भी गलती होगा। ठीक है, ये था हम लोगों का इस साल का जे एडवांस का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, यहां पर तुम लोगों को दे दिया है मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में कितना सारा डिविजन है? n डिविजन है। ठीक है, तो n डिविजन्स कितना लेंथ के अंदर है? n डिविजन्स का लेंथ है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। तो एक एक डिवीजन का लेंथ कितना होगा फॉर मेन स्केल? एक एक डिवीजन का हो गया 1/n सेंटीमीटर। तो ये हो गया वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1/n सेंटीमीटर। वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1/n सेंटीमीटर। ओके, अब यहां पर आगे क्या बोल रहा है? n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो यहां हम लोग लीस्ट काउंट इक्वल टू डायरेक्ट बोल सकते हैं एट द डिफरेंस बिटवीन द मेन स्केल डिविजन्स एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है उन दोनों का गैप कितना हो गया बताओ? 1 है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ? n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो डिफरेंस इज 1, so directly we can say the least count will be equal to 1/n. n is the number of divisions in the vernier scale, 1/n into 1 least count। तो यहाँ सॉरी into 1 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं लीस्ट काउंट इक्वल टू 1/n into 1 मेन स्केल डिवीजन। और 1 मेन स्केल डिवीजन का लेंथ हम लोग ऑलरेडी निकाले। Here it is not given as 1/10 और 1/20। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ 1/n दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे 1/n सेंटीमीटर। तो इट बिकम्स इक्वल टू 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। ये नीट 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बच्चा ध्यान में रखना है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जो हम लोग यूज कर रहे हैं 1/n into 1 मेन स्केल डिवीजन, ये कब यूज करेंगे? ये उस वक्त यूज करेंगे जब नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द मेन स्केल और नंबर ऑफ टोटल डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल का गैप जो होगा 1 होगा, डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा, तो ये होगा। लेकिन अगर जैसे ही डिफरेंस देखो 2 या 3 या 4 या 5 दिया हुआ है तो फिर ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? एक वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ कितना होगा वो निकालो, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला टू फाइंड द लीस्ट काउंट, उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स। अच्छा, 1 सेंटीमीटर को 10 डिविजन्स में डिवाइड करो मेन स्केल का। ठीक है, मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, एक वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर को 10 डिविजन्स में डिवाइड करें, तो एक एक डिवीजन का लेंथ जो होगा 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये हो गया तुम्हारा 1 मेन स्केल डिवीजन। यहां से आ गया 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, the least count of the caliper is 0.005 centimeter, then the vernier scale must have how many number of divisions? वर्नियर स्केल में कितना सारा डिविजन्स होगा? तो अगर ये क्वेश्चन में तुमको नहीं दिया हुआ है कि दोनों का गैप 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एंड टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो इन जनरल इसको हम लोग डिफरेंस को 1 मान करके चलते हैं। ठीक है, इफ नथिंग इज गिवन तो दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग 1 मान लेंगे तो अगर n इज द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स अगर n होता है तो फिर लीस्ट काउंट का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1/n into 1 मेन स्केल डिवीजन, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर, देन द वर्नियर स्केल मस्ट हैव कितना सारा डिवीजन, वर्नियर स्केल में कितना सारा डिवीजन होगा वी डोंट नो कितना सारा डिवीजन होगा। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन में ये बोल दिया रहता ना कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 7 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है या 8 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो फिर हम लोग 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ कितना होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उन दोनों का डिफरेंस लीस्ट काउंट निकालेंगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिर हम लोग यहाँ मान करके चलते हैं कि उन दोनों का डिफरेंस होगा 1। अगर डिफरेंस 1 होता है तो लीस्ट काउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं 1/n into 1 मेन स्केल डिवीजन। तो बच्चा यहाँ लीस्ट काउंट तुमको दे दिया है, लीस्ट काउंट इज गिवन एज 0.005 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट का वैल्यू यहाँ पर 0.005 सेंटीमीटर पुट करो, 1/n, n हो गया तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल, ओके, इनटू 1 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर हम लोग को देखें 1/10 आया है ना, दिस इक्वल टू 1/10 आया, 1/10 सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर दोनों साइड से कैंसिल हो जाए तो n का वैल्यू कितना होगा बताओ? ये यहाँ लेकर के चले जाओ, इसको यहाँ लेकर चले जाओ, तो ये 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो इट बिकम्स इक्वल टू 1/0.005
0.05 हो जाएगा, ठीक है। ये 10, एन यहाँ पर चला आया, एन यहाँ चला आया, 0.005 10 के साथ मल्टीप्लाई करो 0.05 हो गया। तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 चला जाएगा, नीचे 5, 100/5 का मतलब कितना हो गया बताओ, 20। तो एन का वैल्यू आ गया 20। तो नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल कितना होगा, दिस इक्वल टू 20 डिविजन्स। तो 20 डिविजन्स आर देयर इन अ वर्नियर स्केल, ओके। ये क्वेश्चन था तुम लोगों का। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, a student measured the length of a rod and wrote it as 3.50 centimeter. Which instrument did he use to measure it? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे हम लोग, मीटर स्केल। अच्छा, मीटर स्केल अगर हम लोग यूज करेंगे तो नॉर्मल मीटर स्केल अप टू करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल, अप टू 1 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल रीडिंग बता सकता है ना। तो हम लोग जो भी रीडिंग मिलेगा वो सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ रहेगा, सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ रहेगा तो डेसिमल के बाद एक ही करेक्ट प्लेस बता सकता है, दो करेक्ट प्लेस नहीं बता पाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग को वर्नियर कैलिपर 10 डिविजन्स इन वर्नियर स्केल मैचेस 9 डिविजन्स इन द मेन स्केल, एंड द मेन स्केल हैज 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन है, इसका मतलब एक एक डिवीजन हो गया 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका लीस्ट काउंट अगर हम निकालेंगे फॉर वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल क्या है, वर्नियर कैलिपर के लिए, वर्नियर कैलिपर के लिए अगर हम लोग लीस्ट काउंट निकालेंगे, लीस्ट काउंट हो जाएगा 1/n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन विच इज इक्वल टू 1/10। तो n नंबर ऑफ डिविजन्स बोल दिया वर्नियर स्केल में 10 हो गया, इट बिकम्स 1/100 विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, ओके। तो वर्नियर कैलिपर अगर हम लोग यूज करेंगे तो वी कैन रीड अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पर रीडिंग जो दिया हुआ है अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल दिया हुआ है। अप टू 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल देने का मतलब हो गया कि वी कैन यूज व्हाट इज वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज वर्नियर कैलिपर फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, ठीक है। अगर ये अप टू 1 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल दिया हुआ रहता तो हम लोग नॉर्मल स्केल मीटर स्केल डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बिकॉज दिया हुआ 3.50 या 3.51, तो सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। बिकॉज सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल हम लोग करेक्ट रीडिंग ले सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग नॉर्मल मीटर स्केल यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, वर्नियर स्केल। अगर अप टू 3 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल यूज करना रहे तो हम लोग नॉर्मल एक स्क्रू गेज यूज करते हैं। तो स्क्रू गेज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसके लिए आएगा, तब वो अप टू 3 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल यूज करने के लिए मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको 2 करेक्ट प्लेस ऑफ डेसिमल दिया हुआ है तो योर आंसर विल बी इक्वल टू योर आंसर विल बी इक्वल टू वर्नियर कैलिपर, ठीक है। The diameter of a cylinder is measured using a vernier caliper with no zero error. It is found that the zero of the vernier lies between 5.10 and 5.15 centimeter, ठीक है। So अगर ये हम लोग बोलते हैं मेन स्केल का जीरो यहाँ पर है, ये हो गया फिक्स जो, देयर इज नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं है। अब यहाँ पर से मान लो कोई भी डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर एक डायमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, डायमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं इसका हम लोग। तो ये जो मूविंग जो है स्लाइड कैलिपर का जीरो, वो इन दोनों रीडिंग के बीच में, किसके किसके बीच में बताओ, 5.10 5.15 सेंटीमीटर, ओके। इसके बीच में और कोई डिवीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, 1 मेन स्केल डिवीजन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू this minus this which is equal to 0.05 सेंटीमीटर। 1 मेन स्केल डिवीजन हो गया। उसके आगे क्या बोल रहा है, the vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 सेंटीमीटर, 2.45 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन वर्नियर स्केल का जो होगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 2.45 डिवाइडेड बाई 50। अब ऊपर नीचे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.90 डिवाइडेड बाई 100, तो इसके लिए हो गया 0.049 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग लीस्ट काउंट निकालेंगे, कितना आएगा, नाउ द लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 0.05 माइनस 0.049, सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया तुम्हारा 1 एंड देन 0 पॉइंट इतना सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट हो गया 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.001 सेंटीमीटर हो गया तुम्हारा लीस्ट काउंट। अब आ जाओ यहाँ पर रीडिंग के लिए, तो यहाँ तक का रीडिंग तो हम लोग को लेना पड़ेगा, कहाँ से बताओ, मेन स्केल। तो मेन स्केल बता रहा है अप टू 5.10 सेंटीमीटर, उसके बाद वाला डिवीजन जो है वो बाद में चला जाएगा, उसका हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको तो यहाँ तक मेजरमेंट करना है। तो मेन स्केल रीडिंग हो गया 5.10 सेंटीमीटर, और ये वाला रीडिंग जो बताएगा वो वर्नियर स्केल बताएगा।
अब वर्नियर स्केल बताने के लिए कितना सारा नंबर ऑफ लीस्ट काउंट है उसको जानने के लिए देखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड किया है। तो उसके लिए आगे क्या लिख रहा है देखो, द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल। ये जो कोइंसाइड कर रहा है वो 24th डिवीजन है। इसका मतलब हुआ कि ये जो गैप होगा वो 24 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग का वर्नियर स्केल लीडिंग जो होगा वो 24 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। तो 24 इंटू 0.001 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0.024 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हम लोग स्केल लीडिंग यहां से बच्चा कितना आ जाएगा बताओ। नाउ द स्केल लीडिंग विल बी इक्वल टू 5.10 प्लस ये मेन स्केल लीडिंग हो गया प्लस 0.024 तो इसको ऐड करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा 5.124 सेंटीमीटर। 5.124 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। ये बच्चा जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन था। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन तुम लोग को दिया हुआ है देखो, द डायग्राम बिलो शोज द पार्ट ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स which is used to measure the diameter of a metal ball. Find the least count and the radius of the ball. Least count and the radius of the ball. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल दोनों का गैप कितना है। तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो, अगर मान लो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसके साथ टच करेगा तो ये इसके साथ टच करेगा, तो मेन स्केल का घर कितना हो जाएगा बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेन स्केल डिवीजन। और वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना, यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो वर्नियर स्केल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है 10, नंबर ऑफ मेन स्केल जो कोइंसाइड होगा वो हो गया 9। तो दोनों का डिफरेंस है यहाँ पर कितना 1। तो अगर तुम लोग को यहाँ पर बोलता है कि लीस्ट काउंट क्या होगा, तो लीस्ट काउंट के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1/n इनटू मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन। तो 1/n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 10 और 1 मेन स्केल डिवीजन यहाँ से देख करके बोल सकते हो 4 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ 1 सेंटीमीटर जिसको हम लोग 10 डिवीजन में डिवाइड करके रखे हैं। तो एक एक डिवीजन कितना हो जाएगा बताओ, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर बोल सकते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर होगा, सो इट बिकम्स इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा लीस्ट काउंट। ओके, अब स्केल लीडिंग अगर हम लोग निकालते हैं तो स्केल लीडिंग का देखो, कोई भी चीज यहाँ पर फिट करके रखो हम लोग, यहाँ पर 0 ऑफ द मेन स्केल है, इसके बीच में हम लोग फिट कर दिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रीडिंग चाहिए हम लोगों को। तो मेन स्केल कहाँ तक बताएगा देखो मेन स्केल बताएगा 4 के बाद 1 2 3। अब उसके बाद देखो ये डॉटेड लाइन के उस साइड है, तो मेन स्केल हम लोग यहाँ तक देख पाएंगे 4.1 4.2 4.3। तो स्केल लीडिंग तुम्हारा जो मिलेगा, स्केल लीडिंग जो यहाँ से मिलेगा वो मेन स्केल लीडिंग होगा प्लस वर्नियर स्केल लीडिंग होगा। तो मेन स्केल हम लोगों को कहां से मिलेगा बताओ, 4 के बाद 4.1 4.2 4.3, उसके बाद नहीं रहेगा। अब यहां से लेके यहां तक जो ये गैप बना, ये जो गैप बना, ये गैप हो गया वर्नियर स्केल का रीडिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग हो गया 4.3 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन वर्नियर स्केल का कौन सा, देखो दिस वन, ये कोइंसाइड कर रहा है कोइंसाइडिंग डिवीजन हम लोग बोल सकते हैं कौन सा है, कोइंसाइडिंग ये है, देखो ये कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है ना, ये अगर कोइंसाइड करेगा तो हम लोग यहां से लेके यहां तक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है काउंट करेंगे। यहां से स्टार्ट करो 0 से 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लीस्ट काउंट का गैप यहां पर बन रहा है। तो 7 लीस्ट काउंट का अगर गैप बनेगा तो हम लोग का वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा बताओ, 7 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, बिकॉज इसको हम लोग सेंटीमीटर में रखे हैं। ठीक है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 4.3 प्लस 0.07 सेंटीमीटर। तो ये हो गया तुम्हारा 4.37 सेंटीमीटर। ये बच्चा हो गया तुम लोगों का डायमीटर, दिस इज नॉट द रेडियस, याद रखना। लेकिन तुमको निकालने के लिए क्या बोला, द रेडियस ऑफ द बॉल कितना होगा। तो रेडियस हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2। अच्छा बच्चा एक चीज इसमें से ये भी याद रखना तुम लोग कि हम लोगों को अगर स्लाइड कैलिपर्स की मदद से कभी रेडियस मेजरमेंट किया जा सकता है कि नहीं पूछेगा, तो आंसर क्या बोलेंगे, यस और नो। सो रिमेंबर आंसर विल बी नो, बिकॉज with the help of the slide calipers we can calculate diameter not radius,
पहले डायमीटर कैलकुलेट किया जा सकता है स्लाइड कैलिपर से। अब अगर रेडियस निकालने के लिए बोलते हैं तो फिर हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। रेडियस हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, डायमीटर, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला यूज करके फिर रेडियस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2 करके रेडियस निकालो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब समझ लो कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। जनरली हम लोग याद रखेंगे कि मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल डिवीजन में अगर पूछेगा तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ जो होता है वन मेन स्केल डिवीजन के लेंथ से छोटा होता है। जनरली कभी भी वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ मेन स्केल डिवीजन से ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ओके। Generally, always the length of one main scale division will be more than that of one vernier scale division. One vernier scale division will be always less than one main scale division. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। ये दो कंडीशन दिया हुआ है, दो डायग्राम C1 एंड C2। तो C2 में ये एक्सेप्शनल केस दिया हुआ है। C2 में देखोगे कि वन में वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ जो होगा वन मेन स्केल डिवीजन के लेंथ से ज्यादा आ जाएगा। तो अगर ऐसा आता है तो फिर इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो। तो पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, there are two vernier calipers both of which have 1 centimeter divided into 10 equal divisions। 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल डिविजन दोनों में डिवाइड कर दो तो एक मेन स्केल डिवीजन कितना होगा बताओ दोनों का, 1 मेन स्केल डिवीजन 10 डिविजन, 1 सेंटीमीटर को 10 डिविजन में डिवाइड करेंगे तो एक एक डिवीजन हो जाएगा 1/10 और 0.1 सेंटीमीटर 10 डिविजन 1/10 सेंटीमीटर तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा वन मेन स्केल डिवीजन, ओके। आगे क्या बोलता है, द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 इसका हैज 10 इक्वल डिविजन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, यानी नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स का बात हो रहा है। तो इसके लिए फॉर C1 लीस्ट काउंट हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 1/n into 0.1 विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, ओके, बिकॉज डिफरेंस इज 1, ठीक है। तो इसका 10 इक्वल डिविजन्स वर्नियर स्केल का जो है 9 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर है, तो उसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर, 1/n 1/10 इंटू 1 मेन स्केल डिविजन। The vernier scale of the other caliper C2 has 10 equal divisions that corresponds to 11 main scale division। देखो ये जो डिफरेंस बोल रहे थे कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 11 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, एक एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो लेंथ होगा वो एक एक मेन स्केल डिवीजन से बड़ा होगा। ये एक्सेप्शन यहाँ पर, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आगे क्या पूछता है देखो, the reading of the two calipers are shown in the figure, the measured value in centimeter by caliper C1 and C2 respectively are। C1 एंड C2 का रीडिंग क्या होगा, तो C1 तो नॉर्मल स्केल उसको इजीली हम लोग बोल सकते हैं। देखो वर्नियर का ये फिक्स जो था, एक कहीं पर भी फिक्स जो होगा, ये स्लाइडर को यहाँ ला करके रखें, स्लाइडर को यहाँ ला करके रखें, ठीक है। स्लाइडर का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेन स्केल का देखो कौन सा दो गैप के बीच में, इन दोनों के बीच में वी कैन कंसिडर दिस एज, देखो इन दोनों के बीच में एक ये है एक ये इन दोनों के बीच में है ना, तो जीरो यहां से भी बोल सकते हैं जीरो लाइज बिटवीन दिस टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन स्केल पहले देखो कहां तक आ रहा है, 2 यहाँ पर 3 है, बीच में 10 डिवीजन है, तो 2 के बाद स्टार्ट करो 2.5 हो गया, 2.6 2.7 2.8, तो मेन स्केल रीडिंग हो गया 2.8, ओके। अब उसके बाद का जो गैप है ये इस यहां से लेके यहां तक, ये जो गैप बना यहां से लेके यहां तक, ये जो गैप बना, ये गैप हमको कौन बताएगा, वर्नियर स्केल बताएगा। तो वर्नियर स्केल के लिए कितना सारा लीस्ट काउंट है उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कौन कोइंसाइड कर रहा है इसका। तो यहां से देखो कौन कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल ये है, ठीक है। देखो ये कोइंसाइड कर रहा, ये कोइंसाइड कर रहा, ठीक है। तो ये कितना नंबर डिवीजन कोइंसाइड किया, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद एनी वन मेन स्केल, ठीक है। तो यहाँ जो गैप बना ये वाला गैप 7 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, ठीक है, 7 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। तो इसका रीडिंग जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 2.8 मेन स्केल रीडिंग प्लस 7 लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल रीडिंग। तो इसका स्केल रीडिंग अगर हम लोग बोलते हैं, C1 का स्केल रीडिंग हम लोग निकालते हैं, C1 का स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर प्लस 7 लीस्ट काउंट 0.01, so it becomes 2.87 सेंटीमीटर।
2.87 सेंटीमीटर विल बी द रीडिंग ऑफ C1, फर्स्ट वर्नियर कैलिपर का रीडिंग हो जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ देखो 2.87 कहाँ पर है, 2.87, 2.87, 2.87, 2.85, तो ये नहीं होगा, बाकी तीन ऑप्शन में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग तीनों में चूंकि ऑप्शन 2.87, अगर कोई एक दिया रहता तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टिक कर देते, लेकिन ये चूंकि ये एक्सेप्शनल टाइप क्वेश्चन दिया हुआ तो ऐसा ऑप्शन में देगा ही नहीं, तो एक ऑप्शन तो हम लोग को मिल गया 2.87। अब दूसरा वाले का रीडिंग निकालना है। दूसरा वाले का रीडिंग निकालने के लिए भी देखो वर्नियर कैलिपर का एक फिक्स जो यहाँ पर जीरो ऑफ द मेन स्केल के साथ है, अब वर्नियर स्केल का जीरो को ला करके हम लोग यहाँ पर रखें, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल यहाँ से भी स्टार्ट करो, कितना हो जाएगा बताओ, 2.5 के बाद 2.6, 2.7, 2.8। तो फॉर C2 अगर हम लोग बोलते हैं, फॉर C2 अगर हम लोग बोलते हैं तो C2 के लिए भी मेन स्केल रीडिंग कितना होगा, 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी मेन स्केल रीडिंग 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वर्नियर स्केल रीडिंग इससे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए हम लोगों को वो कितना सारा लीस्ट काउंट है वो नहीं बोल सकते हम लोग, बिकॉज वो गैप लीस्ट काउंट के बराबर उस वक्त होता जब वर्नियर स्केल का एक एक डिवीजन मेन स्केल के एक एक डिवीजन से छोटा होता, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। तो यहाँ पर तुमको क्या दिया हुआ देखो 11 the measured value, sorry, 10 equal divisions that corresponds to 11 main scale division. Main scale division 11 main scale division is equal to 10 vernier scale division. तो यहाँ पर हम लोग 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन बोल सकते हैं। वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा that equal to 11 by 10 into one main scale division, and one main scale division here is equal to how much, 1 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करो तो 1 मेन स्केल डिवीजन हम लोग कितना आया था 0.1 सेंटीमीटर, तो इट बिकम्स इक्वल टू 10 से डिवाइड कर दो तो 1.1, तो 0.11 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो वन मेन स्केल डिवीजन देखो सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन वन वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू 0.11 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ मेन स्केल डिवीजन से ज्यादा है, तो इन दैट केस यहां से लेकर के ये जो गैप बन रहा है, ये जो गैप बन रहा है देखो यहाँ पर जो ये जो गैप बन रहा, सपोज दिस गैप, ये जो गैप बना यहां से लेकर के यहाँ तक, ये देखो ये जो गैप बन रहा है, ये गैप हम लोग कैसे निकालेंगे, ये गैप निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको तो इतना ही चाहिए ना, ये कैसे निकालेंगे, तो ये 2.8 जो घर है, ये वाला घर जो देखो ये जो घर है, इसके बाद कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है बताओ, कोइंसाइडिंग डिवीजन ये है, ये कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। ये देखो ये कोइंसाइड कर रहा है, ये डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है, चेक कर लो, ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। ये वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं यहाँ से। सो मेन स्केल का रीडिंग तो 2.8 सेंटीमीटर ये हो गया। अब ये जो पार्ट है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट का रीडिंग हम लोग कैसे निकालेंगे, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए देखो ये 2.8 के बाद से जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है मेन स्केल का, यहां से लेके मेन स्केल का कितना घर है, ये कितना घर, ये निकालो यहां से लेके यहां तक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। काउंट कर लो फिर से 1 2 3, यहां से काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 मेन स्केल डिवीजन हो गया, 8 मेन स्केल डिवीजन हो गया। और यहां से लेकर यहाँ वर्नियर स्केल में अगर हम लोग देखेंगे तो कितना डिवीजन होगा बताओ, यहां से काउंट करो, यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 वर्नियर स्केल डिवीजन प्लस ये वर्नियर स्केल रीडिंग जो है, वर्नियर स्केल रीडिंग को अगर हम लोग यहाँ पर ये x मान लेंगे सपोज, तो मेन स्केल देखो यहां से लेकर के यहां तक कितना आया था 8 डिवीजन, और वर्नियर स्केल का 7 डिवीजन और वर्नियर स्केल प्लस x, मगर हमको तो x का ही ना वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बताओ, यहां से इस मार्क से लेकर के इस मार्क तक 8 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू, यहां से देखो वर्नियर स्केल में देखो यहां से लेकर के यहां तक 7 डिवीजन कोइंसाइड हुआ था, 7 डिवीजन प्लस ये गैप जो है, गैप कितना x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके। अब 8 मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, मेन स्केल डिवीजन दोनों वर्नियर कैलिपर था, मेन स्केल डिवीजन कितना बताया था 0.1 सेंटीमीटर, तो 8 मेन स्केल डिवीजन कितना होगा 8 इंटू 0.1, यहां हो गया तुम्हारा x प्लस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब
C2 का 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 0.11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर लिखो 7 इंटू 0.11 सेंटीमीटर, ओके। तो x बिकम्स इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हुआ 0.8 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई करके इस साइड में लेकर आओ, x का वैल्यू निकालना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो 0.77 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट करो तो 0.03 सेंटीमीटर होगा, ये बना x का वैल्यू, यही x हो गया तुम्हारा वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो ये जो x का वैल्यू आया 0.03 सेंटीमीटर, और मेन स्केल रीडिंग तो ऑलरेडी हम लोग को पता था 2.8, तो सेकेंड C2 के लिए स्केल रीडिंग जो होगा वो आएगा मेन स्केल रीडिंग 2.8 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज इक्वल टू 0.03, so it becomes equal to 2.83 centimeter, 2.83 centimeter. The correct answer will be equal to 2.87 and 2.83 centimeter. This is your correct answer. ये हो गया तुम्हारा जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में एक्सेप्शनल टाइप क्वेश्चन दे दिया था, थोड़ा सा ट्विस्ट था, जहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट जरा सा चेंज करना पड़ेगा कि अगर कभी भी मेन स्केल डिवीजन का क्वेश्चन दे सकता है, ट्विस्ट क्वेश्चन में रह सकता है, तो हम लोग जान करके रखेंगे इसको बनाने का तरीका क्या है, कि अगर कभी दे दिया कि मेन स्केल डिवीजन से बड़ा वर्नियर स्केल डिवीजन होगा, तो फिर ये जो गैप बनेगा जिसको हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग बोल रहे हैं, तो वो गैप निकालने का ये मेथड यूज करोगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग x का वैल्यू वर्नियर स्केल रीडिंग निकालेंगे एंड देन मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग ऐड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर, ओके बच्चा। ये था तुम्हारा जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन। अब देखो जीरो एरर का क्वेश्चन अगर रहेगा तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे विदाउट जीरो एरर, जितना क्वेश्चन बताएं, एक एक टाइप का क्वेश्चन सब में से बता दिए तुम लोगों का, नीट का क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं, देन नीट 2025 का भी क्वेश्चन आएगा, वो जीरो एरर के साथ था, तो इसके बाद आएगा, उससे पहले जितना था जे एडवांस का 2025 का क्वेश्चन भी करवाएं और भी किए, तो इसमें जेई मेन का भी कुछ क्वेश्चन था, नीट का भी क्वेश्चन था, तो विदाउट जीरो एरर जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो फिर होपफुली कि इस टाइप का जितना क्वेश्चन रहेगा इसी में से रहेगा, हम लोग इजीली प्रैक्टिस करना, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब जीरो एरर का क्वेश्चन अगर रहेगा तो क्या हुआ, जीरो एरर का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग स्लाइडर जॉज को, दोनों जॉ को जब हम ला करके हम ऐसे टच करेंगे, ये तो फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा, ये स्लाइडर है, मूव करेगा, ये जॉ को ला करके जब हम यहाँ टच करेंगे तो ये वर्नियर का जीरो इसके साथ कोइंसाइड कर गया, और ऊपर रहेगा मेन स्केल, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो एक साथ अगर कोइंसाइड कर जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे देयर इज नो जीरो एरर। लेकिन मेन स्केल का जीरो ये है, अब वर्नियर स्केल का जीरो अगर इस साइड में चला गया या फिर यहाँ पर आकर के दोनों जो टच कर रहा है, ये जीरो है, मेन स्केल का जीरो यहाँ पर है, या दोनों जॉज टच कर रहा है यहाँ पर, मेन स्केल का जीरो यहाँ पर है, तो ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो इन दोनों के बीच में एक गैप हो जाएगा, तो उस वक्त हम लोग जो रीडिंग निकालेंगे वो उस रीडिंग को हम लोग बोलेंगे, या उस तरह का कैलिपर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एरर उसके अंदर है। तो जीरो एरर जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा, देखो यहाँ पर जैसे ये पॉजिटिव जीरो एरर, ये हो गया तुम्हारा जीरो ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। अब ये वर्नियर का जॉ को ला करके हम लोग टच किए, तो वर्नियर का जीरो देखो यहाँ पर आकर के रुक गया, इससे आगे नहीं जाएगा। अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में रहेगा, या मेन स्केल के जीरो को क्रॉस नहीं कर पाया अभी, यहाँ से स्लाइडर को यहाँ से स्लाइड करते 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 लेकर के आओ, स्लाइड करते 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 जीरो के साथ जीरो जब कोइंसाइड कर जाएगा, इन दैट केस वी विल से देयर इज नो जीरो एरर। लेकिन अगर ये हम लोग ये मेन स्केल के जीरो को हम लोग दरवाजा मान लेते हैं, गेट मान लेते हैं, कि अब उसके अंदर इंटर करेगा, ये गेट में आके खड़ा रहेगा, ये गेट के बाहर ही रुक जाएगा। तो अगर गेट के साथ एकदम गेट के साथ जाके कोइंसाइड कर जाएगा, जीरो ऑफ द वर्नियर मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, देन इन दैट केस देयर इज नो जीरो एरर, ठीक है। अब वो गेट के आगे अगर रुक जाता है, इसका मेन गेट ये है जीरो, उससे पहले अगर जीरो रुक जाता है, किसका, वर्नियर कैलिपर का, बिफोर क्रॉसिंग, मतलब वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में अगर होगा, तो इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। लेकिन अगर कभी इसका जीरो ऐसे मूव करते 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 गेट के अंदर दाखिल हो गया, घर के अंदर चला गया, ठीक है, मेन स्केल के जीरो को क्रॉस करके अंदर इंटर कर गया, तो उस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो इस तरह का जीरो एरर को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर या पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू अगर आएगा तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, जनरली देखो हम लोग अगर बोलते हैं इन दिस केस अगर जीरो एरर का प्रॉब्लम रहेगा तो फिर स्केल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो स्केल रीडिंग आगे की तरह करेंगे, पहले हम लोग स्केल रीडिंग निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये दोनों निकालने के बाद अब जब हम लोग एक्चुअल रीडिंग निकालेंगे,
एक्चुअल स्केल रीडिंग जो होगा, एक्चुअल स्केल रीडिंग जो होगा वो स्केल रीडिंग जो तुमको मिला उससे हम लोग क्या करेंगे, जीरो एरर को प्लस या माइनस जीरो एरर जो रहेगा, जीरो एरर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस या माइनस जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर रहेगा तो पॉजिटिव साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। नेगेटिव जीरो एरर अगर रहेगा तो माइनस साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा। क्यों होता है ये देखो, जैसे मान लो कि अगर हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एक चीज का रीडिंग हम लोग मेजरमेंट करें, ठीक है, तो अगर ये जीरो ऑफ दी मेन स्केल है, तो अगर मान लो कि स्लाइडर का एक फिक्स जॉ जो होता है, स्लाइड कैलिपर का फिक्स जॉ यहां तक है, ये फिक्स जॉ था। अब स्लाइडिंग का वर्नियर स्केल आकर के जीरो के साथ कोइंसाइड किया, ये जीरो कोइंसाइड किया, दोनों कोइंसाइड कर लिया। अब इसके अंदर क्या बोलेंगे, देयर इज नो जीरो एरर। अब अगर हम लोग स्लाइडर को मूव करके यहां लेकर के आए, स्लाइडर को मूव करके यहां लेकर के आए, ठीक है, अब ये लेंथ जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक रीडिंग हम लोग निकाल लें, ये हम लोग करेक्ट रीडिंग मिल रहा है। लेकिन सोचो कि ये फिक्स जो है यहां पर, मतलब वर्नियर स्केल को मूव करके लाते 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 यहां तक आकर के रुकेगा, तो ये वर्नियर का जीरो जब दोनों जॉ टच करेगा तो वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में है, मतलब दरवाजे के बाहर ही रुक गया, अंदर नहीं जा पाया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। तो अब अगर हम लोग कोई रीडिंग निकालना चाहते हैं इसको लेकर के जाओ, यहां लेकर के जाओ, ये मूव करके यहां लेकर के आए, तो ये एक लेंथ हम लोग जिसको मेजरमेंट करेंगे, ये एक लेंथ है जिसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, ये लेंथ मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ पर तुम्हारा मेन स्केल का कोई भी एक घर आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग यहाँ तक लेंगे, अब फिर ये वाला हो गया तुम्हारा वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए देखेंगे कौन कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है, मान लो 7 डिवीजन कोइंसाइड किया तो ये 7 लीस्ट काउंट हो गया, ओके, तो 7 लीस्ट काउंट एंड प्लस मेन स्केल रीडिंग दोनों ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, स्केल रीडिंग। लेकिन स्केल रीडिंग हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं बताओ, वो तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से कैलकुलेट करें। लेकिन जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ लगा करके रखे, वो ऑब्जेक्ट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये जो रीडिंग बता रहे हैं हम लोग, ये रीडिंग एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए था, हम लोग ऑब्जेक्ट का लेंथ तो यहाँ से होगा, है ना, तो ये जो लेंथ बता रहे हैं ये हम लोग जो यहाँ पर स्केल रीडिंग निकालेंगे तो मेन स्केल का जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से बताएंगे ना हम लोग 5.8 प्लस दिस वन, सपोज ये ऐड करेंगे तो जो लेंथ मिलेगा यहाँ से लेकर के यहाँ मिलेगा, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट तो यहाँ से है, ये जो लेंथ बता रहे हैं हम लोग ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं हम लोग, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त जो एरर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर। तो ये वाला गैप कितना है, ये गैप कैसे पता चलेगा, तो ये गैप पता करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा बताओ, अगर ये जीरो वर्नियर का जीरो इस जीरो के साथ कोइंसाइड करता, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग पीछे करेंगे तो इसका 1 मेन के साथ कोइंसाइड किया तो यहाँ जो गैप बनेगा दैट इज इक्वल टू 1 लीस्ट काउंट, और पीछे करेंगे जब वर्नियर का 2 मेन के साथ कोइंसाइड किया तो यहाँ जो गैप बनेगा वो 3 लीस्ट काउंट है। तो अगर हम लोग जब इसको टच करके यहाँ रख रहे हैं, वर्नियर का जीरो जब यहाँ रहेगा तो ये जो गैप बना वो गैप पहले निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इन दिस केस वर्नियर स्केल का कोई भी एक डिवीजन मेन के साथ तो कोइंसाइड किया हुआ रहेगा ना, तो कौन कोइंसाइड किया, जो कोइंसाइड करेगा उतना सारा लीस्ट काउंट हो गया, तो उतना सारा लीस्ट काउंट जो होगा ये तुम्हारा जीरो एरर बना। तो अभी जो तुम रीडिंग निकाल रहे हो वो रीडिंग यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से लेकर के निकल रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल लेंथ हम लोग का ये वाला है तो ये रीडिंग तो माइनस करना पड़ेगा, तो जो रीडिंग हम लोगों को यहाँ से निकाले उसमें से ये वाला माइनस करना पड़ेगा। अगर माइनस करेंगे तो बिकॉज पॉजिटिव जीरो एरर है, तो अगर यहाँ पॉजिटिव जीरो एरर लिखोगे यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, तो जो स्केल रीडिंग मिला उसमें तो अल्टीमेटली वो माइनस हो जाएगा, है ना, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे। अब नेगेटिव जीरो एरर के लिए क्या होगा, देखो ये जीरो क्रॉस करके यहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स जॉ तुम्हारा यहाँ पर है, फिक्स जॉ जो है वो यहाँ पर है, ये है फिक्स जॉ। अब ये स्लाइडर को मूव करके हम लोग यहाँ पर कहीं पर लेकर के चलेंगे तो जिसके बीच में जो चीज भी हम लोग लगाएंगे उसका रीडिंग देखो, यहाँ से मेन स्केल का जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन रॉड तो यहाँ कनेक्टेड है, तो ये वाला जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेंथ जो है ये हम लोग छोड़ दे रहे हैं, वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो ये गैप कितना है, ये गैप हम लोग छोड़ दे रहे हैं, हम लोग तो मेन स्केल का जीरो से काउंटिंग करना शुरू कर रहे हैं, है ना, तो ये जो गैप है बच्चा, ये गैप हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो ये गैप कितना पहले इसको कैलकुलेट करो, ये जब पता चल जाएगा तो जो भी लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं, हमारा दो जॉ के बीच में जो बॉडी को कनेक्ट करके रखे वो तो यहाँ से नहीं है ना, वो तो यहाँ से है, लेकिन हम लेंथ तो यहाँ से बता रहे हैं, तो ये वाला लेंथ हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो रीडिंग हमको मिला उसमें ये वाला लेंथ हम लोग छोड़ दे रहे, तो इसको ऐड करना पड़ेगा,
ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जब नेगेटिव जीरो एरर कंसीडर करेंगे तो माइनस, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो स्केल रीडिंग पहले निकाला जाता था वैसे ही निकालेंगे। उसको निकालने के बाद फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जीरो एरर को विथ साइन, पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव जीरो एरर विथ साइन स्केल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली ये माइनस और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ऐड होना चाहिए तो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो जीरो एरर पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, याद रखना। मेन स्केल का जीरो को मान लो तुम्हारा घर में इंटर करने का डोर है। वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो से पहले रुक जाता है, घर में इंटर नहीं करता है, घर के बाहर रुक जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। और इंटर करने के बाद अगर अंदर चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर निकालने का तरीका क्या है, ये वाला, कितना यहाँ पर हटा हुआ है, कितना गैप हुआ है, देखो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मान लो यहाँ पर देखते हैं, तो मेन का जीरो ये रहा, ये गेट हो गया, वर्नियर का जीरो गेट से बाहर खड़ा हुआ है, बाहर खड़ा हुआ रहेगा तो ये हो गया पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो, अगर दोनों का जीरो कोइंसाइड करता, तो यहाँ का जीरो जीरो कोइंसाइड करेगा तो यहाँ का 10 इसके 9 के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब हम लोग इसको पीछे हटा रहे हैं, थोड़ा पीछे हटाओ, थोड़ा जब पीछे हटाओगे तो अगर 1 कोइंसाइड करेगा तो यहाँ जो गैप बनेगा वो 1 लीस्ट काउंट के साथ होगा, 1 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। अगर 2 कोइंसाइड करेगा तो ये गैप 2 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, लेकिन यहाँ कोइंसाइड कौन कर रहा है, कोई भी कोइंसाइड कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देखो कोइंसाइड किया ये वाला, है ना, चेक कर लो, इसको चेक कर लो। देखो 3 के साथ 3 कोइंसाइड कर रहा है ना, इसका मतलब यहाँ जो गैप बच गया है वो 3 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो गैप लिखेंगे वो 3 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव जीरो एरर बनेगा, पॉजिटिव जीरो एरर बनेगा वो 3 इंटू लीस्ट काउंट के बराबर होगा। ठीक है, तो फाइनली जो ये 3 लीस्ट काउंट का वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव साइन लिखोगे माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, बिकॉज हम लोगों का जो लेंथ मिलेगा वो तो यहाँ से मिलेगा, ये वाला एक्स्ट्रा बता रहे हैं हम लोग, तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा, इसलिए वहां पर माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर। बट इन दिस केस अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ से, जैसे देखो अगर इस केस में हम लोग बोलते हैं, सपोज अगर हम लोग इस केस में बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर, तो नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे, देखो ये यहां से हट गया तो ये वाला जो गैप बना वो गैप कितना है, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कौन कौन साइड कर रहा है, देखो ये कौन साइड कर रहा है, ये कौन साइड कर रहा है, ये कौन साइड कर रहा है, मिला करके देखो, ये देखो ये कौन साइड कर रहा है ना, 8th डिवीजन कोइंसाइड किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये 8 लीस्ट काउंट होगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 8 लीस्ट काउंट। ये क्या होगा, देखो यहाँ समझो एक चीज, यहाँ पर एक चीज समझ लो पहले। अगर दोनों का जीरो कोइंसाइड करता, दोनों का ये जीरो अगर कोइंसाइड करता तो यहाँ पर क्या होता बताओ, इसका 9th डिवीजन इसका 10th डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है ना। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर लेकर के जा रहे हैं, गेट को क्रॉस करके अंदर इंटर कर रहे हैं। जब अंदर इंटर करेगा तो ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, देखो इसका 9th डिवीजन था, यहाँ जीरो था, वर्नियर का ये जीरो ये 10, ये कोइंसाइड करता, उस वक्त हम लोग मान लेते हैं ये हो गया तुम्हारा 8, यहाँ था तुम्हारा 9, मेन स्केल, ऊपर मेन स्केल है नीचे वर्नियर स्केल है। अगर जीरो एरर नहीं होगा तो, लेकिन इसका जीरो एरर अंदर ढुका हुआ है, गेट के अंदर ढुका हुआ है, अगर अंदर ढुका हुआ रहेगा तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर लेकर, सॉरी ये कोइंसाइड नहीं करेगा, ये छोटा है ना, ये यहाँ रहेगा, ये 9 यहाँ रहेगा, कोइंसाइड नहीं करेगा अभी। अगर इसको थोड़ा सा अंदर लेकर के जाए तो ये 9 आकर के इसके 8 के साथ कोइंसाइड करेगा। तो 9 जब 8 के साथ कोइंसाइड करेगा, ये थोड़ा सा पीछे चला गया, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर रहे थे, ये थोड़ा सा अंदर चला गया, ये अंदर चला गया, अब ये आ गया थोड़ा सा अंदर और यहाँ चला गया, कोइंसाइड किया इसके 8 के साथ, ये 9 कोइंसाइड किया, यहाँ चलाया, तो ये तो तुम्हारा 1 मेन स्केल डिवीजन और ये हो गया तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो कितना अंदर चला गया, यही ना अंदर गया, यही अंदर गया ना, यहाँ से जो अंदर चला गया जीरो यहाँ पर चला है, देखो तो ये कितना अंदर आया, ये वाला कितना अंदर आया, दिस इक्वल टू ये लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 लीस्ट काउंट। तो ये जो अंदर ढुका ये वाला कितना अंदर चला है बताओ, दिस इक्वल टू 1 लीस्ट काउंट। अब ये 1 लीस्ट काउंट हम लोग डायरेक्ट कैसे पता लगाएंगे, तो अभी कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन है, देखो 9 अगर कोइंसाइड करेगा तो यहाँ पर जो गैप बनेगा वो 1 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, तो ये 1 लीस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा। तो जब कोइंसाइडिंग डिवीजन यहाँ पर 9 होगा तो ये जो एरर बना वो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना था इसका 10, वर्नियर स्केल का 10 में से 9 को माइनस करो, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, तो ये जो गैप अंदर घुसा ये हो गया 1 लीस्ट काउंट।
अब अगर और थोड़ा पीछे करेंगे, इसको थोड़ा सा और पीछे करो, सच दैट यहाँ का 7 यहाँ का 8 के साथ कोइंसाइड किया, फॉर एग्जांपल मान लो 8 के साथ अगर कोइंसाइड करेगा तो और पीछे करेंगे तो यहाँ जो गैप बनेगा वो 2 लीस्ट काउंट के बराबर बनेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, दिस इक्वल टू 2 लीस्ट काउंट। तो ये 2 लीस्ट काउंट जो होगा वो कैसे निकालेंगे बताओ, 10 माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग नंबर ऑफ डिवीजन कितना 8, तो 10 माइनस 8 कर दो 2 हो गया, तो यहाँ कितना अंदर चला गया, 2 लीस्ट काउंट के बराबर हो गया। तो नेगेटिव जीरो एरर का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन जो रहेगा उतना सारा लीस्ट काउंट अंदर नहीं जाता है, 10 में से उसको माइनस करो, तो 10 माइनस 8 मतलब 2, तो ये कितना अंदर घुसा हुआ है, 2 लीस्ट काउंट के बराबर। तो यहां पर अगर हम लोग बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर कितना होगा, तो दैट नेगेटिव जीरो एरर के लिए माइनस साइन लिखेंगे, लेकिन वैल्यू कितना होगा, 2 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। लीस्ट काउंट पहले से निकाल करके रखेंगे हम लोग, 2 लीस्ट काउंट हो गया तुम्हारा नेगेटिव जीरो एरर। तो यहां पर अगर हम लोग इन दिस केस बोलेंगे जीरो एरर कितना होगा, इन दिस केस नेगेटिव जीरो एरर विल बी इक्वल टू 2 लीस्ट काउंट, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर के लिए हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि उसके बाहर रोक करके रखे हैं, तो ये जो गैप बनेगा कौन कोइंसाइड कर रहा है, जो कोइंसाइड करेगा उतना सारा लीस्ट काउंट होगा। बट इन केस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर याद रखना, कोइंसाइडिंग डिवीजन यहां पर जो होगा तो ये गैप कितना अंदर चला गया वो ये इस गैप के बराबर होगा, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर 8 कोइंसाइड किया तो 8 लीस्ट काउंट नहीं होगा, 10 माइनस 8, 9 कोइंसाइड किया तो 10 माइनस 9, 7 कोइंसाइड किया 10 माइनस 7, ठीक है। तो वो उतना सारा लीस्ट काउंट अंदर चला है, उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर या फिर पॉजिटिव जीरो एरर जो भी रहेगा विथ साइन उसको निकाल करके रखो, स्केल रीडिंग जैसे हम लोग निकालने सीखे वही करेंगे। फाइनली क्या करेंगे, जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे विथ साइन, सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों हुआ समझ में आया, ये एक्स्ट्रा हम लोग ले रहे हैं तो उसको माइनस करना पड़ेगा। और नेगेटिव जीरो एरर हम लोग का रीडिंग तो यहाँ से, हम लोग तो मेजरमेंट यहाँ करें, लेकिन एक्चुअली हम लोग फिट करके रखे यहाँ पर ना, एक फिक्स जो तो ये है इसका मतलब हम लोग ये वाला गैप छोड़ दे रहे हैं, ये रीडिंग नहीं बता रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये रीडिंग हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। यही वाला जीरो एरर था, जब यहाँ माइनस जीरो एरर लिखे तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली उसके साथ ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जीरो एरर का क्वेश्चन के लिए हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल देखो, दो सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ फाइंड द जीरो करेक्शन या जीरो एरर इन द गिवन फिगर। तो यहाँ दोनों जॉ को हम लोग टच कर दिए, जब दोनों जॉ को टच कर दिए तो मेन स्केल का डिवीजन, मेन स्केल का जीरो और ये वर्नियर स्केल का जीरो, तो वर्नियर स्केल का जीरो देखो घर के अंदर इंटर नहीं कर रहा, उसके बाहर ही रुका हुआ है। अगर बाहर रुका हुआ रहेगा तो पॉजिटिव जीरो एरर, क्रॉस करके अंदर घुस गया है तो नेगेटिव जीरो एरर। तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर ये गैप होगा ना, ये गैप कितना होगा बताओ, ये गैप के लिए हम लोग देखेंगे कौन कोइंसाइड कर रहा है। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा यहाँ से देख करके बताओ, कोइंसाइडिंग डिवीजन इज दिस वन, ओके, कोइंसाइडिंग डिवीजन इज दिस वन, ये है कोइंसाइड, ठीक है, यही कोइंसाइड कर रहा है। मिला लो एक बार, देखो फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 5 कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो गैप बनेगा वो 5 लीस्ट काउंट के बराबर होगा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हम लोग जीरो एरर लिख सकते हैं, क्या चीज बताओ, यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर आएगा विच इज इक्वल टू 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो 5 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इक्वल टू नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है, तो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हो जाएगा तुम्हारा कितना, 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। ऑप्शन सब मिलीमीटर में दिया हुआ है तो मिलीमीटर में लिखो, तो लीस्ट काउंट होगा 0.1 मिलीमीटर, इट इज 0.5 प्लस पॉजिटिव जीरो एरर 0.5 मिलीमीटर। देखो यहाँ प्लस 0.5 मिलीमीटर माइनस 0.5 मिलीमीटर है, तो एज वी हैव टू अंडरस्टैंड विच इज whether it is positive zero error or negative zero error, as it is the positive zero error so the correct answer will be equal to this one, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, the main scale reading is 1 मिलीमीटर, ये हाइफन दिया हुआ है, हाइफन छोड़ दो, ये 1 मिलीमीटर होगा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉज, जॉज के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कनेक्ट कर दिया हम लोग। मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, एक एक डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर दे दिया हुआ है। इन द वर्नियर कैलिपर 9 मेन स्केल डिवीजन मैचेस विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन मैचेस विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसका मतलब लीस्ट काउंट हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर नॉर्मल स्लाइड कैलिपर से, है ना। तो assume the age of the vernier scale as 0 of the vernier, एज ऑफ द वर्नियर स्केल का एज जो है वो 0 है, यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, दिस इज 0, ये 0 है इसका,
द थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग द डिफेक्टेड वर्नियर कैलिपर विल बी, जीरो एरर जिस मेरे को तो डिफेक्टेड वर्नियर कैलिपर बोलेंगे हम लोग। तो पहले देखो जब दोनों को टच करके रखें तो मेन का जीरो यहाँ है, वर्नियर का जीरो देखो आगे चला गया ना, क्रॉस करके घर के अंदर घुस गया, तो ये नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो नेगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? नेगेटिव जीरो एरर के लिए देखो कौन कोइंसाइड कर रहा है, ये डॉटेड लाइन दिखला दिया, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा, डॉटेड लाइन दिखला दिया है। तो ये यहाँ से काउंट कर लो कितना है, देखो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 कोइंसाइड कर रहा है। तो 6 अगर कोइंसाइड करेगा तो कितना अंदर चला गया है, अंदर कितना चला गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 6 लीस्ट काउंट, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 6 लीस्ट काउंट। तो यहां पर हम लोग नेगेटिव जीरो एरर निकालेंगे, नेगेटिव जीरो एरर इक्वल टू माइनस इनटू 4 लीस्ट काउंट, ठीक है। तो 4 लीस्ट काउंट ऑलरेडी हम लोग बोल दिए कितना होगा, तो 4 इंटू 0.1 इट इज इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर। तो फाइनली देखो हम लोग जो रीडिंग निकाल लें यहाँ से निकाल लें, लेकिन हम लोग स्केल से रीडिंग तो जीरो से ले रहे हैं ना, तो ये जो अंदर घुसा हुआ वो गैप तो नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्केल रीडिंग जो हम लोग को मिलेगा उसमें उसको ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करेंगे तो एक्चुअली हम लोग का फॉर्मुला में क्या था, माइनस ऑफ जीरो एरर, तो माइनस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, लास्ट में ये वाला ऐड होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग स्केल रीडिंग नॉर्मली जैसे निकालते वैसे निकालें। तो अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर आ गया, देखो ये रीडिंग है तुम्हारा, ये डायमीटर यहाँ पर रीडिंग है, तो यहाँ से काउंट करो, ये 10 मिलीमीटर में है, 0 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर, 10 के बाद 11, 11 के बाद ही आ गया, 12 से पहले है ना, 11 के बाद आ गया, 12 से पहले है। तो हम लोग का मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 11 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर। तो यहाँ से मेन स्केल रीडिंग तुम लोगों को मिलेगा, मेन स्केल रीडिंग 11 मिलीमीटर। अब उसके बाद को जो गैप होगा वो गैप जानने के लिए हम लोग वर्नियर स्केल बताएगा। अब वर्नियर स्केल देखो ये कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है, डॉटेड लाइन ये दे दिया हुआ क्वेश्चन में, ये डॉटेड लाइन कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल के कितना नंबर डिवीजन कोइंसाइड किया वो देखो, यहाँ से ये तो 5 होगा, 5 के बाद 6 7 8 है ना, यहाँ से लेके थोड़ा तो निकला हुआ वो 5 हो गया, 5 के बाद 6 7 8 8, तो 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद एनी वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो यहाँ जो गैप बनेगा, जो वर्नियर रीडिंग बताएगा, वर्नियर स्केल जो रीडिंग देगा वो 8 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, है ना। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हम लोग को यहाँ से कितना मिलेगा, वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू 8 लीस्ट काउंट। Least count we have already considered here, which is equal to 0.8 millimeter. Okay, तो हम लोग का स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा बताओ, our scale reading will be equal to main scale reading plus 0.8 which is equal to 11.8 millimeter। ये स्केल रीडिंग हुआ, बट दिस इज नॉट योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए जो गैप हम लोग नहीं ले रहे हैं, छोड़ के रखे, वो कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज जीरो एरर। तो एक्चुअल रीडिंग हम लोगों का जो आएगा, एक्चुअल रीडिंग, स्केल रीडिंग 11.8 माइनस ऑफ जीरो एरर, जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जीरो एरर को विद साइन सब्ट्रैक्ट करो, तो जो माइनस होना चाहिए माइनस हो जाएगा, जो प्लस होना चाहिए प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये वाला जो छोड़े उसको ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये जीरो एरर जब हम लोग पुट करेंगे माइनस, तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो 0.4 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इट बिकम्स 11.8 प्लस 0.4, तो इट बिकम्स 12.2 मिलीमीटर। तो करेक्ट रीडिंग जो होगा वो 12.2 मिलीमीटर होगा। करेक्ट रीडिंग विल बी इक्वल टू 12.2 मिलीमीटर, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग विद जीरो एरर प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, सो दैट किसी भी टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों का अगर आ जाए, चाहे जे मेन का हो या फिर तुम लोग समझ लो जे एडवांस का क्वेश्चन हो या फिर नीट का क्वेश्चन हो, नीट 2025 का भी क्वेश्चन अभी तुम लोग करवाएंगे, नीट का क्वेश्चन हो, जहाँ का भी क्वेश्चन होगा, इवन बोर्ड लेवल का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो वहां से भी ये कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग एक बार क्लियर रहेगा तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन भी रहेगा, या बोर्ड लेवल से स्टार्ट करके तुम लोग जे एडवांस तक का क्वेश्चन कुछ भी रहे उसको इजिली हैंडल कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए तुम लोग को बार बार बोलते हैं कि कभी भी कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम को ये करके मत पढ़ो कि हम इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं। एक चैप्टर पढ़ो, ये एक टॉपिक जब भी पढ़ो तो ये सोचो कि वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ ये सोचो कि वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे हैं। वर्नियर कैलिपर का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए जीरो से लेकर के अपर लेवल तक, वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न करेंगे। वो कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लोगे, उसको एक बार लर्न कर लोगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब तुम लोगों का कहीं पर भी आ जाए, चाहे वो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन रहेगा तो उसी के अंदर, उससे बाहर से तो कुछ नहीं ना देगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट एक बार तुम लोगों को क्लियर रहेगा, तो वो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन रहे, जेईई मेन का रहे, जेईई एडवांस का रहे, नीट का रहे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आंसर तुम लोग इजिली कर पाओगे।
ठीक है। तो हमेशा हमेशा तुम लोग कोशिश करो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसका कंप्लीट नॉलेज, चाहे वो नीट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे वो बोर्ड लेवल के लिए पढ़ रहे हो, इवन वो जे एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, कंप्लीट नॉलेज एक बार बिल्डअप हो जाएगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा उसको तुम लोग इजीली हैंडल कर पाओगे। ठीक है। इस साल का जैसे नीट का क्वेश्चन बहुत सारा बच्चा लोग ये सोचा कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन दे दिया था, लेवल थोड़ा सा चेंज किया था, कुछ क्वेश्चन हार्ड किया था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे जो तुम लोग हम क्लास में करवाए थे, आउट ऑफ देखो 45 में से ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस के अराउंड जितना था क्वेश्चंस हम क्लासेस में उस टाइप का क्वेश्चन या एग्जैक्टली सेम डेटा वाला क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। तो अगर जो ये सोचा होगा कि नहीं इस तरह का क्वेश्चन हमको करने का जरूरत नहीं है, ये लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, तो वो एग्जाम में जाकर के फिर फंस जाता है। अगर एक कंप्लीट प्रिपरेशन किया हुआ रहेगा तो कोई भी एग्जाम के लिए बैठो, वहां से क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग इजी कर पाओगे। ठीक है। जैसे यहाँ देखो, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर रीड्स 10 मिलीमीटर इन 10 डिविजन्स। 10 डिविजन्स के अंदर 10 मिलीमीटर है, मतलब मेन स्केल का एक एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो 1 मेन स्केल डिवीजन हम लोगों को मिल गया, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 millimeter. अब 10 divisions of vernier scale coincides with 9 divisions of the main scale. 9 divisions of the main scale के साथ 10 divisions of vernier scale coincide कर रहा। तो बोलो यहाँ से हम लोग लीस्ट काउंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, 1 by n into 1 main scale division। 1 by n, n is the number of divisions of the vernier scale। vernier scale का number of divisions कितना दिया हुआ बताओ, 10 into 1 millimeter, so it becomes equal to 0.1 millimeter। लीस्ट काउंट भी निकल लिया। अब आगे क्या बोलता है देखो, the zero of the vernier is टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल के जीरो के राइट में है, मेन स्केल का जीरो ये हो गया। अब वर्नियर का जीरो इसके राइट में, वर्नियर का जीरो इसके राइट में, मतलब अभी घर के अंदर इंटर किया नहीं है, घर के बाहर खड़ा है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव जीरो एरर, दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर निकालने के लिए हम लोग अब क्या देखना पड़ेगा, जब ये बाहर खड़ा रहेगा तो कोई एक डिवीजन तो कोइंसाइड करेगा, है ना। वर्नियर का कोई एक डिवीजन मेन के साथ कोइंसाइड करेगा, जो कोइंसाइड करेगा उतना सारा लीस्ट काउंट बराबर गैप है, उतना ही बाहर खड़ा हुआ है, वही उसका पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा। तो अब देखो, टच ईच अदर, द फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड्स विद द 9 मेन स्केल डिवीजन। 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ फिफ्थ डिवीजन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। when the two jaws of the calipers touch each other, the fifth division coincides with the 9 divisions of the main scale। coincide, अच्छा ठीक है। When the two jaws of the calipers touch each other, the fifth division of the vernier scale coincides with the 9 main scale division and the zero of the vernier is to the right of the zero of the main scale। zero of the main scale के right में है और फिफ्थ डिवीजन इसके 9th के साथ कोइंसाइड कर रहा है, फिफ्थ डिवीजन। तो फिफ्थ डिवीजन अगर कोइंसाइड करेगा, इसका फिफ्थ डिवीजन अगर कोइंसाइड करता है तो ये जो गैप बनेगा वो 5 लीस्ट काउंट के बराबर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो हो गया 5 इंटू लीस्ट काउंट, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट हो गया 0.1, तो इट इज प्लस 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, जो लास्ट में हम लोग एक्चुअल रीडिंग के टाइम में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, when the cylinder is tightly placed between the two jaws, the zero of the vernier scale lies slightly behind 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर के बिहाइंड रहेगा, 3.2 सेंटीमीटर यहाँ पर है, उससे पहले 3.1 सेंटीमीटर होगा। तो वर्नियर का जीरो स्लाइडर ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है ना, यहाँ जीरो है, ये तो फिक्स है। तो अब ये जो है जीरो ऑफ द वर्नियर स्लाइडर मूव करके यहां लेकर के चले गए, तो जीरो ऑफ द वर्नियर जो है 3.2 सेंटीमीटर से पहले है, बिहाइंड है, पहले है। इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज स्लाइटली बिहाइंड 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर के पहले है, बिहाइंड, क्रॉस नहीं कर रहा है, 3.2 सेंटीमीटर के बिहाइंड है, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि ये 3.1 सेंटीमीटर के बाद होगा, बिहाइंड 3.2 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर के बाद होगा। तो यहां पर हम लोगों का मेन स्केल रीडिंग जो होगा, मेन स्केल रीडिंग इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बाकी ये बना, ये वर्नियर स्केल रीड करेगा, तो वर्नियर स्केल जो ये रीड करेगा, दिस रीडिंग विल बी इक्वल टू, यहां पर अब देखो कौन कोइंसाइड कर रहा है, कौन कोइंसाइड कर रहा है, यहां दिया हुआ देखो, when the cylinder is slightly placed between two jaws, the zero of the vernier scale lies behind 3.2 centimeter and the fourth vernier division coincides with the main scale division। यहां फोर्थ कोइंसाइड कर रहा, इसका मतलब ये 4 लीस्ट काउंट के बराबर हो गया। तो वर्नियर स्केल रीडिंग तुम्हारा हो गया, वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया 4 इंटू लीस्ट काउंट, 4 इंटू लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट हम लोग कितना आया था 0.1,
इट बिकम 0.4 मिलीमीटर और यू कैन से 0.04 सेंटीमीटर. ओके, तो स्केल रीडिंग हम लोगों का हो जाएगा कितना बताओ? स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू 3.1 प्लस 0.04 विच इज इक्वल टू 3.14 सेंटीमीटर. तो एक्चुअल रीडिंग जो होगा, एक्चुअल रीडिंग स्केल रीडिंग जो आया 3.14 माइनस 0 एरर. ठीक है, बिकॉज इट इज पॉजिटिव 0 एरर, तो माइनस ऑफ पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली माइनस आएगा, 0.5 होगा, है ना, 0.05 होगा, 0.05. इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 0.05 सेंटीमीटर. तो ये 0.05 सेंटीमीटर हो गया. तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 माइनस 5 इक्वल टू 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3. yes 3.09 सेंटीमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर. 3.09 सेंटीमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये भी हो गया बच्चा जीरो एरर का क्वेश्चन. जीरो एरर का टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो यहाँ से बनाएंगे हम लोग. नाउ दिस इज नीट 2025. नीट 2025 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? कंसीडर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर से हम लोग डायमीटर मेजरमेंट करेंगे. सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन. 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है. तो लीस्ट काउंट यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते थे 0.1 सेंटीमीटर आएगा, है ना. तो लीस्ट काउंट यहाँ क्वेश्चन में दे दिया 0.1 सेंटीमीटर. एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर. 0.1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर. तो वर्नियर स्केल का 1 मिलीमीटर व्हेन द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज्ड. व्हेन द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज्ड, ये मान लो 0 है. तो वर्नियर कैलिपर का जॉज को अगर हम लोग क्लोज करेंगे और वो यहां पर होता, अगर यहां पर होता तो देयर इज नो जीरो एरर. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जब जॉ को हम लोग क्लोज कर रहे हैं उस वक्त क्या हो रहा है? ये 1 2 3 4 5, तो ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मिलीमीटर. तो ये यहां पर आकर के वर्नियर का जीरो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? 1 मिलीमीटर के साथ कोइंसाइड कर रहा है, माने 0.1 सेंटीमीटर के साथ कोइंसाइड कर रहा है. मतलब देखो वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के बाहर खड़ा है, तो पॉजिटिव जीरो एरर. यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर जो होगा वो इस गैप के बराबर होगा, है ना, विच इज ऑलरेडी गिवन एज 1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर जो पॉजिटिव जीरो एरर के लिए हमको देखना नहीं है कौन कोइंसाइड करेगा, बिकॉज ये 1 के साथ कोइंसाइड कर रहा है. तो ये वाला गैप किसके बराबर हो जाएगा बताओ? 0.1 सेंटीमीटर, 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं पॉजिटिव जीरो एरर विल बी इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर. अब आगे क्या बोलता है देखो, इफ द मेन स्केल रीडिंग फॉर द डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, मेन स्केल रीडिंग इज 5 सेंटीमीटर एंड द नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 8. नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन अगर 8 होगा तो वर्नियर स्केल का रीडिंग 8 लीस्ट काउंट के बराबर होगा. तो यहाँ पर हम लोग स्केल रीडिंग अगर निकालते हैं, स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होगा. मेन स्केल रीडिंग हम लोग लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग होगा 8 लीस्ट काउंट, है ना. अब लीस्ट काउंट का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में देखो पहले से दिया हुआ था. लीस्ट काउंट यहाँ पर बता दिया कितना, 0.1 लीस्ट डिवीजन इन द, अच्छा दिस इज लीस्ट डिवीजन इन द मेन स्केल बोल दिया. मेन स्केल का लीस्ट डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हो गया? दैट मींस 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर. तो हम लोग लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना. लीस्ट काउंट डायरेक्ट वही आएगा 1/n into 0.1, तो इट इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर पुट करो, तो ये बन गया 5.08 सेंटीमीटर. 5.08 सेंटीमीटर ये बना हम लोग का स्केल रीडिंग. ये आंसर होता कब होता है? ये जब ये उस वक्त आंसर होता when there will be no zero error. लेकिन चूंकि यहाँ पर जीरो एरर है इसलिए एक्चुअल रीडिंग हम लोग अगर लिखेंगे, एक्चुअल रीडिंग जो होगा वो स्केल रीडिंग से लीस्ट जीरो एरर को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना. तो स्केल रीडिंग हमारा आया 5.08 माइनस जीरो एरर. तो जीरो एरर तुम्हारा कितना आया था बताओ? पॉजिटिव जीरो एरर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. पॉजिटिव जीरो एरर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा 0.1. ओके,
तो सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से कितना होगा बताओ, इट बिकम्स 8, यहाँ 10 माइनस 1 9, दिस इज 4, तो 4.98 सेंटीमीटर होगा, 4.98 सेंटीमीटर होगा एक्चुअल रीडिंग। तो योर करेक्ट रीडिंग इज 4.98 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा। तो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर का क्वेश्चन दे देता है तो क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से नेगेटिव एरर पॉजिटिव जीरो एरर को कंसीडर करके क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोगों का जीरो एरर एंड विदाउट जीरो एरर क्वेश्चन, जो हम लोग जेईई मेन, नीट, आईआईटी सारा का सारा क्वेश्चन, सब तरह का टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब इस तरह का क्वेश्चन तुम लोगों को निकालना है, जहाँ पे जिसके पास जिस तरह जहाँ जो भी रिसोर्सेज हो वहाँ से क्वेश्चन लो, प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये ईजी होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट से हम लोग फिर दूसरा टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।